यू ऑब्जर्व दैट ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब ये एक होमोजेनस है। अब a माइनस थ्री आई को लेट से अर्जुन बोल रहा है a1, थोड़ी देर के लिए इसको आप मान लो a1, तो आपको नहीं लगता ये a1 x इक्वल टू 0 है? सिमिलरली इसको मान लेते हैं, खुशहाली बोल रही है कि a माइनस 15 को सर आई वांट टू टेल a2 x इक्वल टू। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या ये तीनों इक्वेशन सेम है या अलग अलग है, बस इतना बता दो। डिफरेंट है ना यार, ए कोई और है, A1 कुछ और है, हाँ x उसमें कॉमन है, और A2 कुछ और है। तो देयर आर थ्री डिफरेंट होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आप वेक्टर वेक्टर को भूल जाओ, आपको मुझे सिर्फ इतना बताओ, तीन डिफरेंट होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितने सोल्यूशन आएंगे? अरे अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तीनों के सोल्यूशन अलग अलग होंगे ना, सेम तो हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ से क्या सीखना है? यहाँ से ये सीखना है कि अगर आइगन वैल्यू आपकी अलग अलग है, कुछ भी रख दो, 1 2 3 रख दो, मान लो इस क्वेश्चन की आइगन वैल्यू यहाँ पर बोल देते हैं 1 2 3, तो ये क्या होगा? a माइनस आई, a माइनस टू आई, a माइनस थ्री आई। मतलब अलग अलग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते समय जो स्टैंडर्ड उसका इक्वेशन है उसमें अलग अलग इक्वेशन बना के देगी, तो सोल्यूशन भी अलग होगा। अब इसको जरा मैं मैथमेटिकली बात करता हूँ क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से। और three different corresponding eigenvalue, there exist three different eigenvector। और अच्छा बोलेंगे, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 17 डिफरेंट स्टूडेंट है, डिफरेंट अलग अलग, कोई सेम नहीं है। तो क्या कहेंगे? डिफरेंट को हमेशा मैथमेटिकली में अपन बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। आई होप आपको याद होगा जब अपन रैंक पढ़ रहे थे, रैंक का मतलब क्या था? नॉन जीरो रो। अब दो नॉन जीरो रो है तो दोनों अलग होगी तो ही तो वो नॉन जीरो है। और अलग मतलब डिफरेंट, और डिफरेंट मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कभी भी कोई कहे आपसे, तीन मेरे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दूं, कोई एक मैट्रिक है सो इनफो ऑर्डर का, उसकी सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, बताइए कितने वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे? तो आप बोलोगे सर जितने डिफरेंट आइगन वैल्यू है उतने ही डिफरेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। अगर तीन आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो तीन वेक्टर, चार है तो चार, 40 है तो 40। अब ये मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों याद कम करो, कंसेप्ट पे ज्यादा आ जाओ। अब जरा फील करते हो, अपना अपनी अपनी बात पे आते हैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अब a माइनस लेमड़ा आई में लिख देते हैं 8 माइनस लेमड़ा माइनस 6 2, ये हो जाएगा -6 7 माइनस लेमड़ा -4 एंड 2 -4 एंड 3 माइनस लेमड़ा। और x का क्या होता है? x1 x2 x3 और इक्वल टू 0। अब ये जो भी आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये वही है a माइनस लेमड़ा आई, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब आपको करना क्या है? वन बाय वन, एक बार आपको लेमड़ा इक्वल टू यहाँ 0 पुट करना है, एक बार लेमड़ा इक्वल टू 3 पुट करना है, और एक बार 15 पुट करना है। जैसे जैसे आप पुट करते जाएंगे तीन अलग अलग इक्वेशन जनरेट होगी, उनका सोल्यूशन। I am substituting lambda equal to 3 here because if I substitute 0, then 8 minus 0 is 8. So there is no change in that equation. And I just want you guys to see over here कि lambda equal to 3 पुट करेंगे तो चेंज आएगा, तो वो चेंज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जीरो के लिए भी सॉल्व होता है, ऐसा नहीं है, होगा, आप लोग कीजिएगा। ये 5 हो गया, -6 और ये 2 हो गया, -6 7 minus 3 that is 4, ये -4 as it is, 2 -4 and 3 -3 is 0। देखिए बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन का पैटर्न आ चुका है, उसमें मैक्सिमम लोग ऑप्शन से वेक्टर को सॉल्व करना बताते हैं। उठाओ ऑप्शन में से चेक करो, मत करो। इतना ऑप्शन ऑप्शन पर डिपेंडेंसी रखेंगे बट थोड़ी कम, बिकॉज उसका रीजन है, उससे आप लोगों को बहुत फायदा है, ज्यादा सीख नहीं पाएंगे नहीं तो। आप जरा देखिए, अगर मैं लास्ट वाली स्टर्म से कुछ इक्वेशन बना दूं, जरा ऐसा देखिएगा, 5x1 -6x2 plus 2x3 equal to 0। Second thing, -6x1 4x2 minus 4x3 equal to 0। 2x1 minus 4x2 plus 0x3 equal to 0 हो गया। अब आई थिंक कोई शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा तो वो याद नहीं होगा। इन तीन में से आउट ऑफ थ्री इक्वेशन कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो आप, कोई सी भी दो, एनी ऑफ टू। और कुछ याद आता है, अपन 10th क्लास में ऐसा सॉल्व करते थे कुछ, अगर किसी को दुनिया दुनिया सा याद हो
वन अपॉन माइनस एक्स टू अपॉन एक्स थ्री अपॉन, ये क्या है? ये वो डिटर्मिनेंट जो अपन मैट्रिसेस में सॉल्व करते हैं उसका इनिशियल प्रोसेस है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ हुआ करता था और अपन सॉल्व करते थे, याद है? B1 C2 A1 C2 A1 C1 ऐसा कुछ। भूल गया हूँ, मैं करके बता रहा हूँ। If you want to solve for x1, then you have to ignore that x1 and solve this 2 cross 2 matrix. Minus 4 into minus 6, that is 24. Minus 4 into 2, that is 8. x2 के लिए सॉल्व करेंगे। माइनस 4 into 5, that is minus 20. बीच में माइनस साइन डिफॉल्ट है। minus 6 into 2, minus 12, that is plus 12. And for x3, 20 minus 36, ऐसा कुछ हो गया। अब आप जरा देखिए, x1 upon 16 minus x2 upon minus 8 and x3 upon minus 16. तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज आइगन वेक्टर? आइगन वेक्टर इज अ सोल्यूशन ऑफ दैट होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं, 8 से, तो बताइए x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 1 एंड दैट इज माइनस 2। ये आपका होगा पहला आइगन वेक्टर व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल X1। मतलब आइगन वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कैपिटल X1 इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है? यहाँ आप कहो तो मैं लिख देता हूँ, ये किसकी वैल्यू है? ये स्मॉल x1 की, ये स्मॉल x2 की, और ये स्मॉल x3। सिमिलरली आपको क्या करना है नाउ? वो जो ऊपर इक्वेशन है, उस इक्वेशन में आपको लैम्बडा इक्वल टू 0 पुट करना है और वहां से आपको फिर से तीन इक्वेशन मिलेगी और एनी ऑफ टू में सॉल्व करना है और यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है। सिमिलरली लैम्बडा इक्वल टू 15 आपको यहाँ पुट करना है और फिर से तीन इक्वेशन मिलेगी और ये तीन रखता है। अब आप खुद सोचिए, तीन अलग अलग नंबर अगर आप पुट कर रहे हैं, नंबर मतलब वैल्यू, तो देन यू आर गेटिंग थ्री डिफरेंट वेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड x1 x2 एंड x3। दिस इज ऑल अबाउट आइगन वेक्टर। कैसे हम निकालते हैं अभी मैंने आपको ऐसे बताया। अब अब अगर अपन बात करें आइगन वेक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी और आगे बढ़ने की, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा इसमें अभी। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात देखिएगा यहाँ पे, एक बात आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताइएगा। 17 स्टूडेंट से, प्लीज गलत बोल रहे हो कोई बात नहीं, चलेगा। आप मुझे ये बताओ कि अ, कोई एक मैट्रिक है, देयर इज अ मैट्रिक, देयर इज अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, ये दिया हुआ है। ठीक, देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी क्वेश्चन मार्क। क्या आप में से कोई मुझे सोल्यूशन बता सकता है? यस या नो, जल्दी बताओ, क्या होगा सोल्यूशन का? बताइए, आई एम वेटिंग। क्या पूछ रहा हूँ, मेरे पास है कोई मैट्रिक ए है जिसका कोई ऑर्डर है जो 4 क्रॉस 4 है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? बताइए। ये पहली बार साइलेंट नहीं है ऐसा। आप 16 स्टूडेंट पहले नहीं है जिन्होंने इस पे यहाँ पर मुझे आंसर दे रहे। चल अर्जुन बताएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन अर्जुन तुझसे पूछता हूँ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक? क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक? ये बता, हिंट तो बता सकता है, बताओ। आंचल बता सकती है, मोनिश बता, कोई भी बता सकता है। आज ही बोला है मैंने। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? अगर कोई पूछता है कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अभी भी तुम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो तुम बच्चे लोग। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इक्वल टू 0। अरे यही तो था स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है आप बताइए? लेम्डा क्यूब या कोई भी इक्वेशन अपन बनाते हैं, वो शॉर्टकट को छोड़ो, क्या हम डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इक्वल टू 0 यहीं पे ए रखते हो, लेम्डा रखते हो, आई रखते हो, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो और इक्वेशन आती है। तो वो जो इक्वेशन आती है वो पर्टिकुलर उस मैट्रिक के लिए आती है जो ए मैट्रिक होता है, जो गिवन होता है। बट अगर ए गिवन नहीं है और कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इक्वल टू 0। आप मेरे पूछने का तरीका देखो, मेरे पूछने का तरीका क्या था? देयर इज अ मैट्रिक ए ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4 में और भी कुछ बोल सकता था, सिंगुलर है ये कोई तो भी नाम ले लेता मैं।
और फिर बोलता कि देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक। मैं आपको मैट्रिक नहीं देता, मैं आपको मैट्रिक के बारे में कहानी सुनाता और पूछता। तो आप खुद फील करो, ये सीखना है आपको, ये जो मैं बोलने वाला हूँ। क्या जब मैंने आपको ए गिवन नहीं दिया, तब आप मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाल के दे सकते हो? ये बड़ी सिंपल बात है। बिकॉज आप मुझे वेटेज क्यों दे रहे थे? बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप सोच रहे थे कुछ तो नया होगा। यहाँ पे कुछ नया नहीं है। यहाँ पर ए मैंने नहीं दिया। इफ आई एम नॉट गिविंग यू ए, देन हाउ इट कुड बी पॉसिबल यू कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? आप नहीं कर सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्बडा इक्वल टू 0। एक्चुअल एग्जामिनर क्या बोल रहा है? कोई ए मैट्रिक है, उसका कोई ऑर्डर है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ। आप क्या बोलोगे? सर जो भी आपका वो ए मैट्रिक है उसको आप यहाँ रख लेना और आपको मिल जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नॉट टू वरी, क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम। ये इसलिए नहीं आएगा कि एग्जामिनर को ऑप्शन देना पड़ेगा, और जब वो ऑप्शन देना पड़ता है एग्जामिनर को तो स्टूडेंट को क्लिक हो ही जाता है, ये तो पढ़ के गया ही है वो, तो ही नहीं आएगा। लेकिन मैंने ये क्यों कराया? क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन दिया। सर आप सुनिएगा, इससे आप वेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें समझ पाएंगे, एज वेल एज एक आया हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज मेरी है, क्वेश्चन एग्जाम में अलग लैंग्वेज होगी। ध्यान से सुनिएगा जब मैं क्या बोल रहा हूँ। देयर इज अ मैट्रिक, देयर इज एक कहानी सुना रहा हूँ। देयर इज अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर, कोई कोई तो भी ऑर्डर ले लो, 4x4 ले लो, एंड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, ध्यान से सुनिएगा, फॉर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज देयर एग्जिस्ट an sorry there exists a linearly, ध्यान से सुनिएगा, linearly independent नॉन जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, नॉन जीरो आइगन वेक्टर दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सुनो एग्जामिनर ने क्या बताया, पहले जो समझाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनर ने कहानी सुनाई जो ऑलरेडी आपको पता है। कैसी कहानी? कोई एक मैट्रिक ए है, कोई एक मैट्रिक ए आपको पता है कि नहीं? को हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ सर होगा कोई मैट्रिक, उसका ऑर्डर 4x4 है तो डेफिनेटली वो स्क्वायर मैट्रिक है, और उसकी कुछ आइगन वैल्यू है। तो सिंपल है, हर मैट्रिक ए, हर मैट्रिक जो स्क्वायर हो उसकी आइगन वैल्यू होगी, और उन आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, वो क्या होता है? डिफरेंट। जितनी आइगन वैल्यू उतने, जैसे दो डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो दो, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट, तीन है तो तीन, एक है तो एक, ऐसा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग आइगन वैल्यू फैक्टर, वो भी कैसे? नॉन जीरो। हमेशा याद रखें कि कभी भी वेक्टर जीरो नहीं होता है, मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, क्वेश्चन भी करेंगे। तो नॉन जीरो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है, बताओ वो कौन सा? सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। क्यों? प्रीवियस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी बट एक गिवन नहीं था। यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा? यहाँ पर बोलने के लिए ज्यादा है, कोई मैट्रिक ए है, उसके आइगन वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो आइगन वेक्टर होते हैं, वो बताओ कौन से। तो अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ये, उसका आंसर है एक सेकेंड, ये ए माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब एग्जामिनर ने जो कहानी सुनाई है, आपका आंसर आपकी कहानी सुना रहा है। सर जो भी आपका ये मैट्रिक है वो यहाँ रख देना, जो भी आपके आइगन वैल्यू है वो यहाँ रख देना, और इसको सॉल्व कर लेना, देन यू गॉट नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन। अब जब मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लास में तो स्टूडेंट बोलता है सर मैं तो इसको देख के पता लगा लूंगा कि सर ये ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन में ये होगा ना, ऑब्वियसली ऑप्शन में देना ही पड़ेगा, कोई फिलिंग द ब्लैंक्स तो फिल नहीं कर सकते आप। तो एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, फील करो। तो मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, ए एक्स माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। व्हाट इज आई? आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक है, तो वो 1 हो गया। तो ए एक्स माइनस लेमड़ा एक्स इक्वल टू 0। फाइनली मुझे मिला ए एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स। ए ऑप्शन आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये याद है तो। अब ए एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स
आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये चारों आंसर हो सकते हैं। अब कौन सा पूछेगा एग्जामिनर मुझे भी नहीं पता। तो अब यहाँ पर आपको क्या सीखना है? नंबर वन, लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको बता चुका हूँ वो क्या होता है। वो होता है अलग अलग, इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। एक और बात जो मुझे बतानी है वो है नॉन जीरो के बारे में। तो जो आपका वेक्टर होता है x1 वो कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, वन x2 x3। अभी जो स्मॉल x1 x2 x3 है कौन है? दीज आर द वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल है? जो उस नॉन होमोजेनस, कौन सा नॉन होमोजेनस, सॉरी, होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। अब कहाँ है होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन? ये रही, a माइनस लेमड़ा आई को a मान लो पूरा टोटल को, और x इक्वल टू जीरो, तो होमोजेनस है। तो इसका सॉल्यूशन पूरा टोटल सॉल्यूशन, x1 की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, याद रखना है अपने को, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपका आंसर आएगा, आप आज याद रख लोगे और कल भूल के फिर इसी का आंसर आप दे दोगे एग्जाम में। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट बात। एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या? सर आप देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात है। मैंने लिखा ए एक्स इक्वल टू लेमड़ा एक्स, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स में पोस्ट मल्टीप्लाई किया एक्स इनवर्स का, अब आप बोलोगे मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो क्यों कर रहा हूँ ये तो बात की बात है। पहले आपको ये समझना है, जैसे मैथ्स में अपन नहीं करते मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू, इंटीग्रेट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऐसा बहुत बार करते हैं। पर मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो दे आर नॉट एन एलिमेंट, दे आर मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस का एक रूल है कि अगर लेफ्ट साइड में, अगर आप लेफ्ट साइड में ए एक्स है, तो ए एक्स के बाद आप एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो राइट में भी आपको बाद में मल्टीप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई प्री, लाइक ए के पहले मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, दैट इज एक्स इनवर्स, तो लिखोगे एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स लैम्डा। बट अब प्री करना है या पोस्ट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप और हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अब मुझे पता था इसलिए मैंने कर दिया। अब आप बताइए, एक्स एक्स इनवर्स कैंसिल होकर ये हो गया ए, और ये हो गया इक्वल टू लैम्बडा, और ये ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट पे मैंने अभी एक स्टूडेंट जो आईएससी से एमटेक कर रहा है, उसको उसके सब्जेक्ट की कोई एक डेरिवेशन था, सिर्फ ए इक्वल टू लैम्बडा, उसको मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा बोलना पड़ा कि जस्ट यूज दिस कंसेप्ट, और बस उसके बाद उसका आंसर थैंक यू आया कि हाँ सर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको फील करा दूं, जब आप आईएससी में जाएंगे, जब बात की बात है, आज अपन एक प्रॉपर्टी यूज करी थी। कौन सी प्रॉपर्टी सर? आप ध्यान से देखिए, वहां पे करी थी कहीं प्रॉपर्टी, वो देखिए, ध्यान से देखिएगा इस प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अगर आइगन वैल्यू ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा वन लैम्बडा टू है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, देखिएगा। अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा वन लैम्बडा टू है, तो देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसको देखिएगा, इसको के प्लस ए। तो अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा वन और लैम्बडा टू है, और अगर आप के प्लस ए का आइगन वैल्यू निकालते हैं, तो कल मैंने बोला था कि आप आइगन वैल्यू में ए ऐड कर दो। अरे क्या अपना खुद का राज चल रहा है कि ए ऐड कर देंगे? नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ। ये जो ए मैट्रिक है, इस ए मैट्रिक की प्लेस पे एक बार मैंने लैम्बडा वन ले लिया और एक बार लैम्बडा टू ले लिया। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, मैंने मैट्रिक्स की प्लेस पे, मैट्रिक्स ए की प्लेस पर मैंने किसको यूज किया? लेमड़ा को। मतलब दैट मींस वी कैन यूज आइगन वैल्यू ऑन बिहाफ ऑफ मैट्रिसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको ये नहीं पता तो इससे बहुत बहुत फायदे हैं, इसके बहुत फायदे हैं। अब कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और मान लो क्वेश्चन करते करते आपको ए प्लस टू की वैल्यू निकालना है, ऐसा वर्क जब तक मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप सुनिए। अगर आपको मान लीजिए कि ए प्लस टू की वैल्यू निकालने का टाइम आया एग्जाम में, ए प्लस टू के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा? आप बोलोगे सर ए दे दो, एग्जामिनर ए नहीं देगा। एग्जामिनर क्या दे देगा? ए की आइगन वैल्यू दे देगा। तो वो जो भी आइगन वैल्यू, मान लो ए की आइगन वैल्यू वन और टू है, तो वन प्लस टू और टू प्लस टू करके उसको आंसर दे देना। मतलब वी कैन यूज आइगन वैल्यूज ऑन बिहाफ ऑफ ए, इधर वी कैन यूज ए ऑन बिहाफ ऑफ आइगन वैल्यू। अब
सारे बच्चे बोलते हैं सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो बड़ा अजीब हो गया। अब मैं सर आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक और बात। तो आप ये देखिए, ये मैट्रिक है, मैट्रिक में ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है, रो है, और ये 3 कॉलम है। जरा रिलेट करना आपकी आपके लेक्चर से, आपका कंसेप्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा यहाँ। ये 3, ठीक है। अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपने कहा कि ए मैट्रिक की प्लेस पे आप आइगन वैल्यू यूज कर रहे हो, क्या आप लोगों को याद है मैंने आपको बोला था कि जीरो रोज रिप्रेजेंट जीरो आइगन वैल्यू, मैंने कहा था कि नॉन जीरो रो रिप्रेजेंट नॉन जीरो आइगन वैल्यू। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, जरा समझना समझना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इस ए इक्वल टू लेम्डा में बड़ा मेरे को डाउट है। क्या डाउट है उस बच्चे को? सर ए मैट्रिक में तो 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 3 रो है और 3 कॉलम है, और लेम्डा, लेम्डा तो एक सिंगल नंबर है। तो नंबर 1, यहाँ पर 9 एलिमेंट है, मैं आपसे एग्री हूँ, बट ये लेम्डा सिंगल नंबर है, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। कि अगर यहाँ 9 एलिमेंट है मतलब यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो एक्चुअल हमेशा याद रखना कि रो 1 R1 एंड C1, रो 1 एंड पहली रो और पहला कॉलम किसके लिए है? फॉर लेम्डा 1, पहली आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट पहला रो पहला कॉलम। अब ये पहला रो पहला कॉलम क्यों बोला? क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने जब रैंक समझाया था तो मैंने कहा था कि रो रैंक और कॉलम रैंक सेम होता है। मान लेते हैं अर्जुन निकाल रहा है रो रैंक और खुशहाली निकाल रही है कॉलम रैंक, तो क्या इनकी रैंक अलग आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज वहां पर रो रैंक और कॉलम रैंक सेम था। सिमिलरली वही पैटर्न को उठाते हुए रो 1 और कॉलम 1 हमारा लेम्डा 1 रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर वो कोई भी रिसर्चर, कोई नया बच्चा हो, कोई अगर आप ये गलत प्रूव कर दो, क्या गलत प्रूव कर दो कि नहीं सर रो रैंक और कॉलम रैंक तो अलग होता है, अगर आप वहां गलत प्रूव कर दोगे कि रो रैंक और कॉलम रैंक अलग अलग होते हैं, तो ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी गलत हो जाएगा। फिर टोटल 6 आइगन वैल्यू हो जाएगी। 6 आइगन वैल्यू कैसे हो जाएगी? 3 रो के लिए हो जाएगी और 3 कॉलम के लिए हो जाएगी। बट यहाँ पर 3 आइगन वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो रो 2 है और जो कॉलम 2 है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लेम्डा 2, सेकंड आइगन वैल्यू। और रो 3 और जो कॉलम 3 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेम्डा 3। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बट एलिमेंट उसमें 9 है, रो उसमें 3 है और कॉलम 3 है, तो टोटल 6 हो गया। तो आइगन वैल्यू 3 क्यों है? आप पूछो किसी से, आप किसी भी पर्सन से पूछो, अगर वो आपको ये आंसर दे कि एक रो और एक कॉलम एक आइगन वैल्यू के लिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा। अब आप यहाँ से अपना कंसेप्ट बिल्ड करो। मान लेते हैं कि ये रो 1 और ये नॉन जीरो है, समझना, अगर ये नॉन जीरो है तो ये आइगन वैल्यू भी नॉन जीरो है, राइट? अगर ये नॉन जीरो है रो, तो रैंक हो रही, रैंक भी निकल रही है यहाँ से, ये भी नॉन जीरो है। बट आपको पता चलता है कि नहीं मेरा तो थर्ड रो या थर्ड कॉलम, थर्ड रो या थर्ड कॉलम जीरो है, तो ये इसको आप डायरेक्टली जीरो बोल दोगे, ये ऑलरेडी मैं कल पढ़ा चुका हूँ। बढ़े आगे। अब अब इतना पढ़ने के बाद अब अगर अपन बात करते हैं आइगन वेक्टर की, आइगन वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी, कल शायद मुझे पता नहीं है अब कल कितने नंबर हो चुके थे, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ फिर से, प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे बात होगी, उस प्रॉपर्टी पे बात करना है तो उस पर आप जरा देखिएगा नंबर 1, इफ इफ आइगन वेक्टर वेक्टर ऑफ ए इज x1, x1 मतलब, या x बोल देते हैं, x1 क्यों बोले यहाँ पर, x दैट इज x1 और x2, मान लेते हैं कि कोई a मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ये है और आपसे कोई पूछ रहा है then the eigenvector of then the eigenvector of a to the power m is, क्या होगा? फिर से वही होगा जो a का आइगन वेक्टर होगा, x1 एंड x2। पहले एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर a का आइगन वैल्यू, अगर a का आइगन वैल्यू लेम्डा 1 और लेम्डा 2 है, तो a टू द पावर m का आइगन वैल्यू क्या होगा? लेम्डा 1 की पावर m एंड लेम्डा 2 की पावर m। याद है मैंने कल कहा था, और अब उसको भी याद नहीं रखना है। आप जरा देखो यहाँ पर a इक्वल टू लेम्डा है, तो a किसकी आइगन वैल्यू है? लेम्डा की। अब अगर आप यहाँ पे, आपको किसका आइगन वैल्यू चाहिए? a स्क्वायर का आइगन वैल्यू चाहिए, तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो a स्क्वायर इक्वल टू लेम्डा स्क्वायर, ए क्यूब इक्वल टू लेम्डा क्यूब, ए टू द पावर एम इक्वल टू लेम्डा टू द पावर एम। तो हमेशा आइगन वैल्यू का पावर बढ़ता है अगर ए का पावर बढ़ता है तो।
अगर आप ए का चाहे कितना भी पावर बढ़ा लो, कभी भी वेक्टर नहीं बढ़ता। और इसका मैथमेटिकल आंसर तो मैं अभी दे सकता हूँ। आपने नोटिस किया था अभी जब मैं ऊपर वो सॉल्व कर रहा था, तो x1/16, x2/8 और x3/-16 आया था, तो मैंने उसको किससे डिवाइड कर दिया था? 8 से। तो वो a का आइगन वेक्टर आया था। मान लो उस मैट्रिक का आप a क्यूब निकालते हो, तो वो 16 आने की बजाय हो सकता है कोई बड़ा नंबर आ जाए, 48 आ जाए, ये 24 आ जाए, दूसरा वाला x2 और x3/-48 आ जाए, और फिर से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 2 1 - 2। तो एक ये इंपॉर्टेंट। एक और बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज आइगन पेयर, व्हाट इज आइगन पेयर, व्हाट क्या होता है आइगन पेयर, आप जरा वर्डों पे जाना, शब्दों पे जाना। ये शब्द शब्द ऐसे हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आइगन वैल्यू 0 है तो 0 के लिए एक वेक्टर, 3 है तो 3 के लिए दूसरा वेक्टर, और 15 है तो उसके लिए तीसरा वेक्टर। तो ये क्या हुआ? दीज आर द पेयर। 0 आइगन वैल्यू के लिए एक वेक्टर x1, 3 के लिए दूसरा और 15 के लिए दूसरा। तो अपन क्या बोले, जरा देखना। आइगन पेयर ऑफ, ध्यान से देखना, आइगन पेयर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज, ऐसा लिख दिया मैंने, लेम्बड़ा आई एंड एक्स आई। अब आप बताओ मैंने लेम्बड़ा आई क्यों लिखा? आई इक्वल टू 1 2 3 ले लेना, जितना भी आप इसका ऑर्डर एज्यूम करना चाहते हो। ये होगा पेयर, आई इक्वल टू 1 तो लेम्बड़ा 1 x1, लेम्बड़ा 2 x2, लेम्बड़ा 3 x3 एंड so on। अब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं? देन द आइगन पेयर ऑफ a टू द पावर m इज, वो क्या होगा? अब a टू द पावर m का आइगन आइगन पेयर क्या होगा? लैम्ब्डा की पावर बढ़ा दो, जो भी अपन बात कर रहे थे। बट क्या a की पावर बढ़ने से वेक्टर की पावर बढ़ती है? नहीं बढ़ती है, तो ये आंसर हो गया। तो सिंपल है, तो याद थोड़ी रखना है, ये तो सिंपल है, सिंपल सी बात है। अच्छा एक और बात, अगर किसी को भी प्रॉब्लम आता है a इक्वल टू लैम्ब्डा याद करने में कि सर मैं आइगन वैल्यू, सॉरी, मैट्रिक की प्लेस पे लैम्ब्डा में कैसे यूज कर सकता हूँ? तो मैं आपको बताऊं, अपने इंडिया की एजुकेशन में छोटा सा मुझे डाउट लगता है। आई वाज इन 12th, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड ऑल, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें कई बार ऐसी पोजीशन आई, आज भी आई थी पोजीशन ऊपर, जब मैंने लिखा था ए एक्स माइनस लेमड़ा आई एक्स, और आई को मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, एक ने भी डाउट नहीं पूछा। 12th में हमको भी आई मैट्रिक को फैकल्टी ने बहुत बार 1 लिखवाया। हमको अकल भी नहीं थी, हम पूछ भी नहीं पाए। अब क्या पता, मुझे तो याद नहीं कि मैंने पूछा कभी। बट आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक? डायगोनल में 1 1 और बाकी 0, तो वो तो स्केलर मैट्रिक हुआ ना। तो स्केलर मैट्रिक की आइगन वैल्यू क्या होती है? बात की थी अपन ने, 1 1, मतलब जो डायगोनल है वही। तो आइडेंटिटी मैट्रिक अगर स्केलर है तो आइगन वैल्यू हो गई 1। तो आई एक मैट्रिक है, तो आई के प्लेस पे 1 हम यूज कर सकते हैं, इसलिए बिकॉज ए इक्वल टू लैम्ब्डा। आई लिख लो, आई आई इक्वल टू 1। तो ये कौन है? ये कौन है? ये ए है। और ये कौन है? ये है वो लैम्ब्डा। तो ये वही कंसेप्ट है जो हम यहाँ से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको भूलना नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रॉब्लम देखिएगा यहाँ पे। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर ऑफ ए इज कैपिटल एक्स इक्वल टू, कैपिटल एक्स इक्वल टू x1 x2, ये तो आपको पता ही है। अब देखिएगा आगे क्या लिख रहा हूं। द नॉर्मलाइज्ड देन द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए इज x अपॉन मॉड x। मतलब कुछ ऐसा, अगर मैट्रिक्स में लिखना है तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होता है सर ये क्या होता है नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, कहाँ यूज करते हैं? तो अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, एग्जैक्टली आपको फील नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक आंसर है। आप लोगों ने कैलकुलस में वेक्टर कैलकुलस पढ़ा है बहुत, सब्जेक्टिव में भी, मतलब आपके टेक्निकल पेपर में भी होता होगा। आप एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर पढ़ते हो, यूनिट वेक्टर आर क्या है? आर क्या होता है? आर अपॉन मॉड आर।
तो जो काम आरकेप का वहां होता है वेक्टर में किस चीज के लिए होता होगा, जिस चीज के लिए भी होता होगा, वही काम मैट्रिसेस में अगर आपको करना है तो आपको उस वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है। तो यूजुअली आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना। जो फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ यूनिट वेक्टर का डॉट लगाया तो वो उस फोर्स को डायरेक्शन दे रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये डायरेक्शन का ही काम ना मान लो, बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, एक और जरा एक है, तो इसलिए उसको पहले मैं प्रॉपर्टी को लिखने के पहले कुछ समझाता हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये समझ लो अप्रोक्सीमेटली 10-15 क्वेश्चन होंगे इस प्रॉपर्टी में। आप देखिएगा एक एग्जाम्पल मन से लिख देता हूँ। ए इक्वल टू मान लीजिए 2 1 1 2। ठीक, सबसे पहले ये मैट्रिक मुझे बताओ, कौन बताएगा? कुछ ये क्या मैट्रिक सिमेट्रिक है? यस या नो? यस या नो, जल्दी बता कि क्या ये मैट्रिक सिमेट्रिक है? कल डिस्कस किया था इसलिए पूछ रहा हूँ। जल्दी बता कि इज दिस मैट्रिक इज सिमेट्रिक और नॉट? यस, वेरी गुड। तो अब मैं मान लेता हूँ कि सब बच्चों को पता है कि सिमेट्रिक क्यों है। तो नंबर वन, अब इसकी जो आइगन वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1 और 3। अब आप बोलोगे सर कैसे आया? या यस, वेरी गुड। तो इसकी आइगन वैल्यू कैसे है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतनी जल्दी मैंने आइगन वैल्यू कैसे निकाली वो बात की बात है। फिलहाल इसकी आइगन वैल्यू 1 और 3 आई, और ये जो आइगन वैल्यू ये कैसी है? नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या कंडीशन हो गई? दो हो गई। नंबर वन, एक सिमेट्रिक मैट्रिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आइगन वैल्यू तो होगी बट वो आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी, मतलब सिर्फ नॉन जीरो आइगन वैल्यू के लिए ही जो भी स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ वो वैलिड है। अब इसके इसके कितने वेक्टर होंगे? दो वेक्टर होंगे, ये x1 होगा और यहां से x2। क्लियर? सिंपल हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि x1 डॉट x2 निकालो, नाउ देन x1 डॉट x2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए मैं आपको ऐसा बोलता हूं, आप खुद सोचो कि x1 कैसा है? x1 का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और x2 का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। तो क्या x1 x2 का, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि x1 का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 1 और x2 का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस या नो? बस इतना बता दो, क्या हो पाएंगे ये मल्टीप्लाई? डॉट प्रोडक्ट है दो मैट्रिक का। नो। अब क्यों नहीं हो पाएंगे? देखो अनिकेश क्यों बोल रहा है नो, बिकॉज इसका जो कॉलम है ये कॉलम है और इसका ये जो रो है, दीज आर नॉट इक्वल। अगर मल्टीप्लाई आपको करना है तो ये कभी भी आपसे कोई पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कि मल्टीप्लाई करो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ने तो पूछा है x1 डॉट x2, तो उस समय आप क्या करोगे? कभी भी ऐसा मौका आ जाए तो आपको क्या करना है? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई एट दिस मोमेंट व्हेन वी हैव अ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3, तो आपको मर्जी से, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से किसी का भी x1 डॉट x2 किसी का भी एक का ट्रांसपोज कर दो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप x2 का ट्रांसपोज कर रहे हो या खुशहाली बिल्कुल सही। बिकॉज अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये 3 क्रॉस 1 हो जाएगा और 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, मतलब इसके ऑर्डर इनवर्स हो जाएंगे। सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई तक की बात आ गई। अब ऐसे अगर आप 500 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना तो आंसर जीरो आएगा। यू सॉल्व 500 क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें दो चीज कॉमन होना चाहिए। नंबर वन, मैट्रिक सिमेट्रिक होना चाहिए, आइगन वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। और नॉन जीरो अगर आइगन वैल्यू तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आने वाले हैं, व्हाटएवर द नंबर ऑफ वेक्टर इज, मैंने 2 क्रॉस 2 लिया है, तो इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी का क्या मतलब? अब ये मैंने आपको ऐसा करके क्यों बताया? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, the product of eigenvector of symmetric matrix for corresponding corresponding non-zero non-zero eigenvalues is always zero। अब अगर मैं ये प्रॉपर्टी आपको लिखवाऊं तो आप 2 दिन में भूल जाओगे।
तो अगर एग्जामिनर ये आपको बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, प्रॉपर्टी भी आई है, तो आप क्या करना, अब अगर आप भूल गए तो आप क्या करना, तुरंत 2 + 2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना, जैसा मैंने ऊपर लिया, उसकी आइगन वैल्यू मैंने बिल्कुल सही निकाली है, उतनी तेजी से आइगन वैल्यू निकालना मैं सिखा दूंगा आपको 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आइगन वैल्यू, 3 सेकंड में आइगन वेक्टर, 2 + 2 की बात कर रहा हूँ, आज ही सीखेंगे। तो और आइगन वेक्टर निकाल के उनका कर देना प्रोडक्ट, भूल जाओ, आंसर 0 ही आएगा, आंसर 0 ही आएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब इतनी प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको आज भी कहा है, कुछ बात को अपन फिर से बात करते हैं। देखिएगा प्रॉपर्टी, सुनिएगा प्रॉपर्टी में फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है उसका पहला प्रॉपर्टी, फॉर टी डिफरेंट आइगन वैल्यू, टी डिफरेंट आइगन वैल्यूज, देयर एक, मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी थोड़ा बाद में लिखूं, मैं कुछ और पढ़ा दूं पहले, मजा नहीं आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा एक मैट्रिक है ए, ये आ गया आपका क्वेश्चन, 6 - 2 2 -2 3 -1 -1 और ये 3, ठीक, ये मैट्रिक है, और मान लो मैंने आपको इसको बोला फाइंड आइगन वेक्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिखी है मैंने, उसका रीजन ये है, क्वेश्चन से समझेंगे उसके बाद वापस आएंगे, फिर से इधर से उधर जाने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे। अब क्या करना है अपने को निकालना है आइगन वेक्टर, ठीक है। तो अगर अभी आइगन वेक्टर के लिए मुझे ये क्वेश्चन एक्चुअली आइगन वेक्टर के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कल जितने भी अपन ने 2 घंटे इन्वेस्ट किए थे, उससे मेरे सारे स्टूडेंट्स ने आइगन वैल्यू निकाल ली, एंड दीज आइगन वैल्यूज आर 2 2 8। अब ये कैसे आई है इसको भी सोचेंगे, लेकिन अभी अपन आइगन वेक्टर पे कंसंट्रेट करेंगे, ओके, आइगन वेक्टर वाला फेज अपन कंप्लीट करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ क्या करना पड़ेगा आइगन वेक्टर निकालने के लिए, 6 - लैम्ब्डा -2 2, समझ में आई क्या होगा आपको, क्या कर रहा हूं मैं, -2 3 - लैम्ब्डा -1 2 -1 एंड 3 - लैम्ब्डा, और ये कितना हुआ, ये हो गया x1 x2 और x3। और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जल्दी करूंगा, लैम्ब्डा इक्वल टू 8 रख रहा हूँ, 2 नहीं रख रहा हूँ, 2 के लिए बाद में बात करेंगे, पहले 8 निकाल लेते हैं। यहाँ भी देखिए ये x1 x2 x3 और ये हो गया इक्वल टू 0। अब आप देखिए 6 - 8 दैट इज -2, -2 2 ऐसे ही है, -2 3 - 8 दैट इज -5, ये -1 एज इट इज, 2 -1 एंड 3 - 8 दैट इज -5। ओके, इक्वेशन बना लेते हैं, 2x1 -2x2 2x3 इक्वल टू 0, -2x1 -5x3, और सॉरी x2 है ये, जस्ट होल्ड, ये x2 है, ये x3 और इक्वल टू 0, एंड लास्ट इज 2x1 -x2 -5x3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है ना, तीन में से कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो, देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आ रहा है समझ में सभी को, चलिए x1 के लिए सॉल्व करते हैं, ये क्या हुआ, 2 + 10 दैट इज 12, x2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसको हटाए, 2 + 4 दैट इज 6, ये हो गया 10 - 4 दैट इज 6। तो जो आपका वेक्टर आया x1 इक्वल टू, मैंने थोड़ा यहीं पे ज्यादा यूज कर लिया, अगर हम इफ वी डिवाइड बाय 6 देन वी हैव 2 - 1 एंड 1। तो अब आप बताओ, मैंने कहा था ना कि अलग आइगन वैल्यू के अलग एक वेक्टर, तो अब लैम्ब्डा इक्वल टू 8 अगर आपने पुट किया तो आपको वेक्टर मिल गया। अब अपने को क्या करना है, नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट द लैम्ब्डा इक्वल टू 2, now we have to evaluate eigenvector for lambda equal to 2, ध्यान से देखिएगा, lambda equal to 2, दो बातें सीखना है यहाँ से। नंबर 1, जरा एक बात बताइए, 6 - 2 that is 4 -2 2 -2, 3 - 2 that is 1 -1, और 3 - 2 that is again 1, ये हो गया x1 x2 और x3 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ने के पहले
एक बात जो मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा उसके लिए बता देते हैं। लेमडा इक्वल टू 0, 3 और 15 हमने पुट किया था। देयर वर 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू एट दैट मोमेंट, वी हैव अ 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू। अब यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि लेमडा इक्वल टू जब आप 8 पुट कर रहे हो तो आपको एक वेक्टर मिल गया, और जब आप लेमडा इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो तो इन इक्वेशन से एक और मिल जाएगा। तो हाउ मेनी वेक्टर्स? 2। लेकिन आइगन वैल्यू कितनी है? आइगन वैल्यू तो 3 है। बट तीसरी तीसरा वेक्टर क्यों नहीं आ पाएगा? तीसरा वेक्टर इसलिए नहीं आ पाएगा बिकॉज दिस आइगन वैल्यू 2 इज रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं वो प्रॉपर्टी लिखवा रहा था, अभी बोल रहा हूं, मैं लिख दूंगा आगे। और 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू, देयर एग्जिस्ट 3 डिफरेंट वेक्टर। डिफरेंट को मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉल करूंगा और नॉन जीरो तो वेक्टर होते हैं। अब रुको। अब फॉर 2 सेम एंड 1 डिफरेंट आइगन वैल्यू, दो आइगन वैल्यू सेम है और एक डिफरेंट है, तो इन दो के लिए एक वेक्टर और इसके लिए एक वेक्टर। हाउ मेनी वेक्टर? मान लो कि यहाँ आइगन वैल्यू होती 2,2,2, तो तीनों आइगन वैल्यू सेम होती। तो फॉर 3 सेम आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट ओनली वन आइगन। ये दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये बेहद इंपॉर्टेंट। तो ये देख लिया तो याद हो जाएगा, अपन लिख लेंगे आगे। अब अपन आगे पहले इसको सॉल्व तो कर ले। तो अगर आप सॉल्व करोगे, ये देखिए, अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन बनाते हैं, चलिए। 4x1, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आने ही वाली है, ठीक है, प्लस 2x3 इक्वल टू 0, माइनस 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0, एंड 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ले लें कोई भी तीन में से कोई भी दो इक्वेशन ले लें। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये देखिए ध्यान से मैं करता जा रहा हूँ। x1 के लिए सॉल्व करते हैं। 2 - 2 0। x2 के लिए सॉल्व करते हैं, ये हटाते हैं, तो देखो क्या हो गया, -4, और माइनस कर रहे हैं तो +4 दैट इज 0। और x3 के लिए सॉल्व करते हैं, ये 4 और फिर से -4 दैट इज 0। अब आप आपका जो वेक्टर आया x इक्वल टू, वो आ गया 0, 0, 0। और जैसे ही एग्जाम में भी आपके साथ ऐसे ही हो जाएगा, और 0, 0, 0 वेक्टर आएगा, और इट इज पॉसिबल कि ऑप्शन बी हो एग्जाम में। अगर ऐसा कहीं होता है तो सबसे पहले आप अपने आप को बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर कि आइगन वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और एज वेल एज वो नॉन जीरो होते हैं। अलग अलग मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब लेकिन आंसर तो यही आया है। तब हम चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं, क्वेश्चन सही है कि नहीं, हमने सही किया कि नहीं किया। तो ये वाला चेक करो। ये a माइनस लेमड़ा आई है, ये अपन ने सही पुट किया, लेमड़ा इक्वल टू 2। ये इक्वेशन भी सही है, इनका सोल्यूशन भी सही है, तो भी आंसर गलत क्यों आ रहा है? मतलब सब कुछ सही है तो भी आंसर गलत आ रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जरा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे क्यों बताया, क्योंकि मुझे तो याद भी है, लेकिन स्टूडेंट को याद नहीं होता है, तो मैंने कहा ये ट्रैक है एग्जाम में समझने का। अब चलो अपन सभी लोग यहाँ आ जाते हैं वापस। क्या इस पहली रो को कैन बी डिवाइड बाय 2? बिल्कुल, पहली रो को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, तो देखो क्या होगा। 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हुआ, 2 - 1 1। सेकेंड रो, बिकॉज मैट्रिक्स है तो अपन मैं बात कर चुका हूँ पहले भी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी मतलब डिटरमिनेंट में नहीं कर सकते। सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करते हैं -1 का, तो 2 - 1 एंड 1। और लास्ट रो में भी मल्टीप्लाई करते हैं -1 और 1। तो जिन तीन रो को या तीन इक्वेशन को हम लोग अलग अलग मान के चल रहे थे, वो तो एक ही। अब यहां से आपको वो लेक्चर याद आता है कि जो लेक्चर फर्स्ट था, कि विजुअल इक्वेशन दिखा रहा इक्वेशन और एक्चुअल इक्वेशन में फर्क है। ये वही फर्क है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतने आपकी ये प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो अब अगर आप एक ही इक्वेशन को 3 बार लिखकर उसको 3 इक्वेशंस अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली दैट इक्वेशन इज गोइंग टू गिव अस आंसर 0, 0, 0। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली देखो ना, खुद सोचो, 1 - 1 सब सेम है। तो क्या, अब ये वाली जो बात है, ये वाली बात आप दो तरह से पकड़ सकते हैं। एक तो ये कि एग्जाम में फ्लो में चलते चले जाओ, अगर आंसर 0, 0, 0 आ जाए तो फिर से वापस पीछे आओ, देखो, क्रॉस चेक करो कि कहाँ गलती, और गलती एक ही जगह होगी, और वो गलती होगी कि जिन इक्वेशंस को आप अलग समझ रहे थे वो एक एक मिल जाएगी, या तो एक तरीका ही होगा। दूसरा तरीका, आप चाहें तो आप अभी लिख लेना, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर्टी में नहीं लिखवाता हूँ। क्या, जो भी मैं अभी स्टेटमेंट बोलूंगा,
नंबर वन, वो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर 3x3 और ग्रेटर देन 3x3 ऑर्डर्स मैटर। मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर 2x2। 2x2 इस स्टेटमेंट से एग्जम्प्टेड है, जो भी मैं बोलने वाला हूं। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जिसका ऑर्डर 3x3 या उससे बड़ा हो, और अगर आप लोगों की आइगन वैल्यू सेम आ जाए, तो जब उस सेम आइगन वैल्यू, डिफरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इसमें डिफरेंट थी, इट वाज अ डिफरेंट आइगन वैल्यू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द आइगन वैल्यू which was same, that was lambda equal to 2। तो सेम आइगन वैल्यू के लिए जब भी आप वेक्टर निकालने जाएंगे तो आपको ये तीनों इक्वेशन हमेशा हमेशा के लिए सेम मिलेगी, वेदर द ऑर्डर इज 3x3 और ग्रेटर देन 3x3। 2x2 के लिए वैलिड। बहुत सारे स्टूडेंट ये याद कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 1 1 9, और प्री प्रिपेयर्ड हो जाओ उसके वेक्टर के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। इफ द आइगन वैल्यू इज रिपीटिंग इटसेल्फ, तो आप समझ लो कि उस रिपीट आइगन वैल्यू के लिए वेक्टर निकालने जाओगे तो डेफिनेटली इक्वेशन तीनों सेम मिलेगी। अब आप जरा देखिए, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब मेरे पास तो एक ही इक्वेशन है। आप अपने आप को ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो कि R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करके ये दोनों जीरो हो गई, ऐसा भी कर सकते हो। अब इक्वेशन तो एक ही है, एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 3। तो अगर तीन वेरिएबल हैं, अगर तीन वेरिएबल और इक्वेशन एक है, तो डे वन जो लेक्चर अपन ने बात की थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, कि हम जब तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, जब तक नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल ना हो, तब उस समय आप क्या करोगे, लेट x2 इक्वल टू k1 एंड x3 इक्वल टू k2। k1 और k2 ये इक्वेशन भी कहलाएंगी, एज वेल एज ये इनके वैल्यूज भी कहलाएंगे x2 x3। अब अगर आप यहां पुट करते हैं तो 2x1 माइनस x2, और एक से, हाँ एक से यहाँ गलती हो गई है, ये देखियो 2x1 माइनस k1 प्लस k2 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ x1 हो गई है k1 प्लस k2 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस k2 अपॉन 2। तो आपका जो वेक्टर आया 2, वो वेक्टर क्या आया, वो आया k1 माइनस k2 अपॉन 2। दिस इज k1 एंड दिस इज k2। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर ये वाला वेक्टर तो बड़ा अजीब है, ये वेक्टर किसके लिए है, तो ये वेक्टर है लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। अगर 2 दो बार रिपीट हो रहा है तो ये दिस वेक्टर इज कॉमन फॉर दैट लैम्डा इक्वल टू 2, फॉर 2 सेम आइगनवैल्यू देयर एग्जिस्ट वन वेक्टर। वो जो तीसरी डिफरेंट है उसके लिए तो एक हो ही रहा है, तो टोटल कितने वेक्टर हो गए, 2। अब आपको एग्जामिनर यहाँ परेशान कर सकता है एक चीज को लेके कि आपका आंसर ये आया, और मान लो कि ऑप्शन में क्या गिवन दिया हुआ है, ये 0 1 1 मान लेते हैं, है क्वेश्चन दो तीन इसमें। अब उस समय आपका जब ये आंसर आए, एट दैट मोमेंट यू हैव टू गेस द वैल्यू ऑफ k1 k2 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो इस ऑप्शन के हिसाब से k1 k2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 1। तो अपने हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से गेस कर लेना, आपका एक ही ऑप्शन वहां ऐसा होगा, एक ही ऑप्शन वहां ऐसा होगा जहां पर ये गेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्या ये बात क्लियर है, मैं बढ़ा लूं आगे इसको, अपने प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं आगे। में देखिएगा, फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी थी, मैं क्या लिखूंगा यहाँ, फॉर 3, ये 3 से कर रहा हूं, n से भी चलेगा, फॉर 3 डिफरेंट आइगन वैल्यूज देयर एग्जिस्ट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट, नॉन जीरो, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। अगर तीनों अलग अलग हैं वैसे ही होगा, बट अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, फॉर 2 सेम एंड 1 डिफरेंट आइगन वैल्यूज, क्या बोलोगे, देयर एग्जिस्ट व्हाट, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब बार बार डिफरेंट नहीं लिखूंगा, नॉन जीरो आइगन वेक्टर हो गया। और तीसरा एक और डेफिनेशन, फॉर टी
same eigenvalues there exist, क्या कितनी, हाउ मेनी, वन लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसमें एक बहुत अच्छा स्मार्ट मूव आएगा आगे आगे, वो थोड़ी देर से बात करेंगे। आइगन, हो गया क्लियर? अब इतनी प्रॉपर्टी के बाद वापस उस क्वेश्चन पे जाना है, उस पे एक शॉर्टकट सीखना है, मैंने बोला था। अब जरा अपन आगे बात करते हैं। क्या, जरा आप देखिएगा यहाँ पर, होल्ड, क्वेश्चन से देखिएगा, यहाँ से कुछ सीखने का स्टार्ट, अब अपन यहाँ से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द normalized find the normalized eigen vector of a equal to 5 4 1 2। अब देखिए, पहले आप समझना, उसके बाद आराम, अगर इफ यू हैव एनी डाउट इन नेक्स्ट हाफ एन आवर यू कैन आस्क फ्रीली, बिकॉज हो सकता हो कि कल से लेकर आज तक जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक समराइज वे में उसको यूज करेंगे। उसको यूज कैसे करना शुरू करना है वो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब आप जरा देखिए क्वेश्चन के, स्टूडेंट को वो जो याद हो गई ना प्रॉपर्टी, सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू और वो सब, वो प्रॉपर्टी वो यहाँ लगाता है। लेकिन आप फील करना, मैंने यहाँ फाइंड कर दिया है। इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन थे, जिसमें चारों ही ऑप्शन में एक एक नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर था। ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, दैट इज व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर। एंड इनफैक्ट मैं थोड़ा ऑप्शन को थोड़ा अवॉइड करता हूँ इनिशियल लेवल पे, जब हमारा हम समझ रहे हैं एक दूसरे को। अब सर आप समझो क्या है। हाँ, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर पूछा, तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या होता है, एक्स अपॉन मॉड एक्स होता है। अब आप बताओ कि x अपॉन मॉड x जब आएगा जब आपके पास x होगा, मतलब फॉर इवेल्युएटिंग नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर वी मस्ट इवेल्युएट वेक्टर दैट इज आइगन वेक्टर। एंड आइगन वेक्टर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, आइगन वेक्टर इज कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर सम आइगन वैल्यूज। दैट मींस इस एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में हमसे आइगन वैल्यू पूछा, आइगन वेक्टर पूछा, उसके बाद नॉर्मलाइज पूछा, मतलब ये आंसर है मेरा तीसरे नंबर का। बट ये दो चीज तो मुझे निकालना पड़ेगी। मेरे पास ऑप्शन में कुछ भी आइगन वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, वो सम ऑफ डायगोनल आप कर भी लोगे तो आपके पास आइगन वैल्यू नहीं है। तो ऐसे समय मैंने आपसे कहा था कि 2x2 में आइगन वैल्यू निकालते समय ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमड़ा आई शायद निकालना पड़ सकता है। तो अब जरा देखिए, 5 माइनस लेमड़ा, 2 माइनस लेमड़ा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, लेमड़ा स्क्वायर माइनस 7 लेमड़ा और 10 - 4, मतलब थोड़ा जल्दी कर दिया है मैंने मेरे हिसाब से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, और ये आपकी हो गई है आइगन वैल्यूज। ओके, थोड़ा जल्दी किया क्योंकि ये कोई अभी फिलहाल अपना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं 5 माइनस लेमड़ा 4 1 2 माइनस लेमड़ा, और यहां देखिए ये हो गया है x1 x2 और इक्वल टू 0। ये क्या है, ये वही है आपका a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से आइगन वेक्टर कैसे निकालना है। अब आपको आइगन वेक्टर निकालना है, यू हैव टू पुट लेमड़ा इक्वल टू 1 हियर, फिर इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद उसके बाद आप 6 पुट करो और दूसरा सॉल्व करो और दो वेक्टर ले आओ, और आपको दिख रहा है कि दोनों आइगन वैल्यू अलग अलग है, तो डेफिनेटली अपने पास दो वेक्टर आएंगे, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। चलो पुट करते हैं, 5 minus 1 that is 4 4, right? 1 and 2 minus 1 that is 1। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो a माइनस लेमड़ा आई, ये जो यहाँ पर उसका फर्स्ट रो है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 होगा और ये भी 1 1 होगा, और दोनों रो सेम है। मतलब आइगन वैल्यू डिफरेंट होने के बावजूद भी, डिफरेंट होने के बावजूद भी क्या है, आइगन वैल्यू डिफरेंट होने के बावजूद भी तो वेक्टर निकालने गए तो ये दोनों रो सेम। मैंने आपसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि 3x3 मैट्रिक या उससे बड़े ऑर्डर के मैट्रिक में जब तक आइगन वैल्यू सेम आने वाली है उस समय जब आप वेक्टर निकालने जाओगे तो ये रो सेम मिलेगी। बट 2x2 में ये चीज वैलिड नहीं, मैंने कहा था
वो इसलिए वैलिड नहीं है कि अगर आप 2x2 मैट्रिक का वेक्टर निकालने जाओ और आइगन वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, 500 क्वेश्चन भी करोगे तो भी ये दोनों रो हमेशा हमेशा के लिए सेम होगी, 100% सेम होगी। मैं थोड़ी इसकी विंडो ब्रेक करके मैं आपको यहाँ रफ में बता रहा हूँ, जरा आप समझ लेना यार। अभी आप कमेंट मत कीजिएगा, मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, जरा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कभी भी आइगन वैल्यू अलग हो या सेम हो, बट अब इफ यू आर सॉल्विंग आइगन वेक्टर फॉर 2x2 मैट्रिक, तो ये दोनों ये जो रो है सेम आएगी। क्यों आएगी उसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, रफ की बात करते हैं। रफ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने लेमडा इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पे x1, ये x2 और ये इक्वल टू 0। आपने मान लीजिए 1 पुट किया और आंसर ये आया 1 2 और 3 2। ये दोनों रो अलग है, अपन समझ जाते हैं ना कि अपन दोनों रो अलग है। अगर दोनों रो अलग है तो इनको सॉल्व करो। x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x1 इक्वल टू 0। मतलब x1 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो x2 भी 0 आ गया। मतलब आपका वेक्टर आ जाएगा 0 0, जो क्या पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आएगी 2x2, मैं सिर्फ 2x2 की बात कर रहा हूँ, हाँ आप कंफ्यूज मत होना। 2x2 का जब भी आप वेक्टर निकालने जाओगे, तो अगर ये दोनों रो अलग अलग आ जाए, अगर ये दोनों रो अलग अलग आ जाए, तो 500 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हर बार 0 0 होगा। और अगर आंसर 0 0 होगा तो वेक्टर तो कभी 0 होता ही नहीं है। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। इसलिए पहले इसको कंप्लीट कर लें। इसलिए ये दोनों रो हमेशा सेम होती है, नंबर एक बात। अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझो, ये क्या है, ये टू वेरिएबल का होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिखा रहा है। ये जो दिखा रहा हूं राइट में रफ जो लिखा हुआ है ना यहाँ, दिस इज द होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल। और होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन शुरू ही स्टार्ट ही कहां से होता है, तीन वेरिएबल से। दो वेरिएबल का होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इसलिए है कि अगर हम इनको सॉल्व करेंगे टू वेरिएबल के 5000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर 0 0 है। इसलिए जब भी आप 2x2 को सॉल्व करेंगे, 2x2 को, तो उसका जो सोल्यूशन है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा उसका जो इक्वेशन है वो हमेशा सेम आएगी। किसी को डाउट तो नहीं है कि मैं इसका एक शॉर्टकट बनाने वाला हूं बस 5 7 मिनट में, ठीक है। चलिए, अब अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब अपन अपने बेसिक को थोड़ी छोड़ेंगे। व्हाट वाज द बेसिक? नाउ इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल इज 2, देन फॉर सॉल्विंग सच इक्वेशन वी मस्ट हैव द टू इक्वेशन। तो क्या कर लूं, लेट x2 इक्वल टू k। अब अगर आप x2 ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। और x2 इक्वल टू k अगर आप यहां रखते हैं तो x1 प्लस k इक्वल टू 0। तो x1 का वैल्यू क्या हो गया, -k। आपका जो वेक्टर आया पहला, वो आया -k। अगर हम इफ वी डिवाइड बाय k, देन व्हाट वी हैव, -1 1। ये अपना वेक्टर है, आइगन वेक्टर। एक कंफ्यूजन और होता है स्टूडेंट को, मैं बता दूं, आपका आंसर आया -1 1। और एग्जाम में हो सकता हो कि ऑप्शन में 1 -1 हो, तो वो आप लोगों को डाइवर्ट करते हैं। वेक्टर मैट्रिक में तो आपको पता ही है ना कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करके वो 1 -1 दे देंगे। तो आपका आंसर अगर ये आए और ये ऑप्शन में ना हो तो वो भी आपका आंसर है। अब लास्ट लाइन क्या, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या था, बताओ। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर क्या डिस्कशन हुआ था, x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, व्हाट वाज द फॉर्मूला, x1 स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1, और प्लस x2 स्क्वायर दैट इज अगेन 1, तो दैट इज 2, और 1 बाय अंडर रूट 2। ये हो गया आपका आंसर। किसी को डाउट नहीं है इसमें, तो अपन इसके शॉर्टकट पे पढ़ते हैं आगे। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, अब अपन अपने लेवल पे पढ़ेंगे, है ना। ये जरूरी था, ये मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ से वो दो वेरिएबल का होमोजेनस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को अपन बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, और लिख देता हूँ मेथड सेकंड।
क्वेश्चन सेम. व्हाट वाज द क्वेश्चन? A इक्वल टू 5 4 1 2. ध्यान से सुनना, किसी बुक में शायद ही लिखा हुआ मिलता है, मुझे तो नहीं मिला. जरा सुनिए. पहली बात, जो भी मैं यहाँ बात करूंगा वो 2x2 के लिए वैलिड है. कौन सी बात? वेक्टर निकालने की जो भी बातें डिस्कशन में आएंगी वो 2x2 के लिए वैलिड है. बट वैल्यू, किसी की वैल्यू निकालने का जो शॉर्टकट है वो आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूज कर. एक बात. दूसरी बात, वो जो ऊपर जो मैंने करवाया, अगर 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 10 में से 6-7 बच्चे वैसे ही करते हैं जैसा मैंने ऊपर किया. हाँ, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, स्पीड होती है फास्ट तो लगता है शॉर्टकट है, बट ऐसा नहीं है. अब जरा आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ. हमें क्या चाहिए? नंबर वन आइगन वैल्यू चाहिए, नंबर टू वेक्टर चाहिए, और नंबर थ्री नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर चाहिए. अब आप जरा यहाँ देखिए, आपको आइगन वैल्यू नहीं निकालना है, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है. क्या है डिटर्मिनेंट की वैल्यू? 10 - 4 दैट इज 6. ठीक है. अब इसका ऑर्डर कितना है? 2x2. तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 है, इसके आप फैक्टर कर दो. फैक्टर कर दो. कितने फैक्टर? 2 factors, because the order is 2x2. If the order is 3x3, then we have to split in three vector. तो बताओ, 6 को क्या लिख सकते हो? 3 × 2 लिख सकते हैं, और 6 × 1 लिख सकते हैं. बस यही दो पॉसिबल फैक्टर है. अब पॉसिबल फैक्टर निकालने के बाद उनका सम करो. 3 + 2 दैट इज 5, एंड 6 + 1 दैट इज 7. कर लिया? फिर से बोलू क्या? नंबर वन डिटर्मिनेंट निकालो. डिटर्मिनेंट के उतने फैक्टर करो जितना उसका ऑर्डर है, और उन इंडिविजुअल जितने भी पॉसिबल फैक्टर है उनका सम कर लो. अब वो जो सम है, वो जो सम आया है, वो सम अगर मैट्रिक के डायगोनल के सम के इक्वल हो जाए, तो जरा देखो डायगोनल का सम देखो क्या है. 5 + 2. तो क्या मैं इस सम को बोल दूं कि ये सम ऑफ डायगोनल के इक्वल है? और अगर डायगोनल के इक्वल है ये सम, ये डायगोनल के इक्वल है, देयरफॉर लेमड़ा मतलब आपकी आइगन वैल्यू हो गई 1 और 6, वो आपकी आइगन वैल्यू होगी. सभी को क्लियर है ये बात? ठीक. डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, उसके उतने फैक्टर निकालो जितने पॉसिबल आ सकते हैं, उन फैक्टर का सम निकालो, और उन सारे सम में से वो सम उठाओ जो सम किसके इक्वल होता है? मैट्रिक के डायगोनल के सम के इक्वल. और अगर वो इक्वल है, तो वही वो जो फैक्टर होंगे वो आपकी क्या होगी? आइगन वैल्यूज. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब अपन आगे बात करते हैं. अब आप मुझे बताओ, मैं ऊपर का ही छोड़ देता हूँ, अब अपने को निकालना है वेक्टर x1, और ये हो गया x2, ये दूसरा वेक्टर हो गया. ठीक. दो वेक्टर हो गए. अब वेक्टर निकालने का तरीका एक तो आपको बताया था वहां. ये जो शॉर्टकट है वेक्टर निकालने का, ये सिर्फ 2x2 के लिए वैलिड है. ये आइगन वैल्यू निकालने का तरीका उस ऑर्डर तक वैलिड है जिस ऑर्डर तक आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो. इनफैक्ट आपको लेक्चर 1 में जब रैंक पढ़ा था, तो रैंक में भी मैंने आपको 4x4 का डिटरमिनेंट निकालना सिखाया. तो वो जो मैट्रिक जिसका मैंने 4x4 का आपको डिटरमिनेंट निकाला, तो उस डिटरमिनेंट के अगर आप 4 फैक्टर कर लोगे और वो 4 फैक्टर का सम उस मैट्रिक के डायगोनल के सम के इक्वल होगा, तो उसकी भी आइगन वैल्यू आ जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ डिटरमिनेंट इज इंपॉर्टेंट. कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट. समझ रहे हैं आप? अब जरा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा. ये अब एक बात तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्या? कि वेक्टर निकालने के लिए a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला तो होता है यार. अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना पड़ेगा. अब जरा आप इक्वेशन में आओ, यहाँ ए में, इस मैट्रिक में आओ. अब इस 5 को 5 मत पढ़ो, इसको पढ़ो आप जस्ट रेड इट 5 माइनस लेमड़ा. Why 5 minus lambda? Because we are going to evaluate an eigenvector. And for evaluating eigenvector, we must have diagonal, we must subtract lambda from the diagonal elements of matrix like this a minus lambda into a minus lambda I into x equal to 0. तो यहाँ पर 5 माइनस लैम्बडा, तो 5 माइनस क्या है? ये 1. तो लिखो 5 माइनस 1 क्या आया? 4. वो 4 आप इस वेक्टर के दूसरे वाले मतलब इस वाले पोर्शन में यहाँ रख देना. अब ये जो 5 के पड़ोसी में, पड़ोसी में समझते हो ना,
मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, नेबर। तो ये जो नेबरहुड वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट, जो भी एलिमेंट लिखा हो, वॉट एवर द एलिमेंट, जस्ट चेंज द साइन एंड राइट इट हियर। बस ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा -1 बाय। किसी को भी समझ में नहीं आया हो फिर से देखो। दूसरा वैल्यू क्या है? 6। तो 5 को 5 में पढ़ो, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 दैट इज -1, जस्ट राइट हियर। और जो नेबरहुड नंबर है, उस नंबर अगर 4 है तो -4, 3 होता तो -3, -7 होता तो +7, जो भी है वो लिख दो। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, एग्जाम के हिसाब से सेट कर देना। जैसे एग्जाम में इसका आंसर 4 1 था, तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालना है, तो क्या मैं बिना समझाए लिख सकता हूँ -1/√2 और 1/√2। और जो दूसरा नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर मुझे निकालना है, 4 अपॉन व्हाट, 4 अपॉन कितना आएगा, √17 लिखूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन में, और 1 अपॉन √17। क्लियर है सभी को? बताओ मुझे, ये डाउट तो नहीं है यहाँ पर? तो मैं इसका एक और क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे अपन, जरा इसको मजा आएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, से यस नो, जो भी डाउट हो पूछ लो आप, कोई तकलीफ नहीं। क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सीरियसली मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना। क्या होता है कि ऑफलाइन क्लास में क्या होती है, शक्लें दिखती है। तो जब when you are observing the face, at that moment you can change your flow or the pattern to explain. Some students are not getting my point, and अब यहाँ पर फ्लो एक जैसा चल रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो एक काम करते हैं, खुशहाली मुझे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बता, जल्दी बोल थोड़ा। मुझे तो वहां पे, वहां से तुम कमेंट करते हो, यहाँ आने में देर होती हो, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 और 12 सेकेंड। खुशहाली, डिटरमिनेंट की वैल्यू 12। तुम बताओ, कोई भी बताओ। अर्जुन तू बता कि 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर। कितना बेकार क्वेश्चन है। 4 3, वेरी गुड निकिता। निकिता तू फैक्टर भी बता साथ में। 4 3 6 2, वेरी गुड अर्जुन। और कुछ हो सकते हैं क्या? 2 लिख दिए मैंने, 2 लिखे हैं। चलो इनका सम लिखा ले। हाँ, ओ थैंक यू अर्जुन। 12 इंटू 1 इज ऑल्सो फैक्टर। इनका सम निकालते हैं। 4 + 3 7, 6 + 2 8, एंड 12 + 1 13। तो डायगोनल का सम क्या है? यहाँ पे देखो, ये रहा डायगोनल का सम अपना। डायगोनल का सम ये कौन हो गया? डायगोनल सम ऑफ, ये हो गया सम ऑफ डायगोनल। तो अपनी आइगन वैल्यू λ1, λ इक्वल टू 2,6, क्या कहते हो? चीज कि नहीं? फर्ज करो, सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं पढ़ते हैं आप आदित्य सर से, मतलब मैंने मेरा नाम लिया। आप अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो एक पहचान होना चाहिए। ऐसी पहचान, दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, जो भी पढ़ाया मत पढ़ो, जितना भी पढ़ाया मत पढ़ो। मेरे द्वारा मैं एक बात कह रहा हूँ, 3 × 3 और 4 × 4 के 5 5 क्वेश्चन लो। क्वेश्चन 3 3 क्वेश्चन ले लेना, एक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लेना जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप रॉ ऑपरेशन भी यूज कर लो या जो मर्जी आप यूज करो। तो डिटरमिनेंट की एक्यूरेसी आप कैसी होना चाहिए? फास्ट। अब उससे फायदा ये होगा कि आप वहां रैंक पे निकाल रहे हो, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, नॉन जीरो आइगन, नॉन जीरो आइगन वैल्यू, जीरो आइगन वैल्यू, सब निकल गया वहां पे, आपके डिटरमिनेंट में सब निकल गया। अब जरा देखो, अब उसके बाद उसका फैक्टर करके बस आइगन वैल्यू निकाल लो। चलिए अब हम बात करें पहला वेक्टर। चलिए क्या पढ़े इसको, इसको आपको क्या पढ़ना है? 5 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 5 माइनस लैम्बडा। एंड इफ यू आर रीडिंग 5 माइनस लैम्बडा, तो आप पढ़ोगे 5 - 2, 5 - 2 दैट इज 3। और ये जो पड़ोसी वाले भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब है नंबर, ये जो भी है, इनका साइन बदलो ज्यादा से ज्यादा। ये इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट, दोनों का आंसर सेम आ गए, है ना? इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है, 2 × 2 हर जगह वैलिड है। एक और बात, कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सर आपने ये पहली इक्वेशन को कंसीडर क्यों कर रहे हो? मैं पहली इक्वेशन को कंसीडर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले से पता है कि 2 × 2 में जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो दोनों रो सेम आएगी। और अगर दोनों रो सेम है तो मुझे तो एक ही से मतलब है, तो बस फर्स्ट रो को वेटेज दे दिया, सेकंड से कर लेना यहाँ से, थोड़ा सा बदल जाएगा, इसका शॉर्टकट बदल जाएगा, तो आप फर्स्ट से ही करना, है ना? तो अब चलिए बदलते हैं। 5 को 5 माइनस लेमड़ा पड़ा है, लेमड़ा की वैल्यू 6 है,
तो 5 माइनस 6 दैट इज -1, और ये नेबरहुड नंबर का साइन बदल गया, दैट इज -3। अब आपका आ गया x2 इक्वल टू 3 और 1। क्या कहते हो? क्लियर? डन। चलिए, तो अब इतनी बात अपनी यहां पर हो गई। अब अगर अपनी बात यहां हो चुकी है, तो अब अगर अपन ना देखें एक और क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो ऊपर अभी आया था अपना, जो मैंने ऊपर करवाया था। अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से सुनिए। मेरा एक मत है, मेरा एक कहना है कि आप ये क्वेश्चन आपके किसी फ्रेंड से पूछिएगा। फाइंड, देखना कैसा क्वेश्चन है। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इक्वल टू, एक बार पूछ पूछ के देखिएगा कि तो आपको रिवर्ट मिलेगा। मैंने बहुत सारे मेरे खुद के स्टूडेंट से पूछा है, -2, 2, -1 और 3। जब भी आप ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछोगे तो उसका एक आंसर कंफर्म है। वो बोलेगा आपसे, भाई ऑपरेशन तो बताओ, सॉरी भाई ऑप्शन तो दो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आपको आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन में ऑप्शन होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एग्जाम आपको फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ दे और एग्जामिनर अब आप वहां पे टाइप कर रहे हो लेम्बड़ा माइनस लेम्बड़ा क्यूब प्लस समथिंग? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर भी हम ये ट्राई कर रहे हैं। क्यों? विदाउट ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने में मजा है, और वो अगर आपको आता है तो आप मतलब ठीक लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं? डिटर्मिनेंट। देखिएगा, 6 इंटू ब्रैकेट 9 - 1 +2 कितना हो गया? -6 +2, और +2 के साथ ये हो गया 2 - 6। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो गई 9 - 1 8, 8 6 48, -4 इंटू 2 मतलब -8, और ये -8। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया? 32। अब जो भी बात मैं यहाँ कह रहा हूं, ये वाली बात जब जब भी आपके लिए सही है जब आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सही आए, मतलब 32 आए यहाँ पर। ऐसा नहीं हो, मैं कई बार क्लास में करवा लेता हूँ, क्लास में 10 बच्चों के डिटरमिनेंट की वैल्यू 48 आ गई, तो भाई जय श्री राम हो गया, अपना काम ही खत्म हो गया, भोलेनाथ की जय हो जाएगा वहां। कोई मतलब नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अपन इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर बोलते हैं। एक फैक्टर तो मुझे याद आ रहा है, 32 × 1 × 1। एक और बात करते हैं, 16 × 2 32 × 1। 8 × 2 16 × 2 ठीक है, वेरी गुड अर्जुन। 4 × 2 8, और 8 4 जा 32। और कुछ बच रहा है क्या? और कोई बच रहा है? 8 × 4 × 1, ये पॉसिबल है। देखो मुझे जितने पॉसिबल याद आए मैंने कर दिए यहाँ। ये देखिए, दिस इज 34, इनका सम हो गया 19, ये सम हो गया। अर्जुन ये आपने 4 फैक्टर कर दिए, ऑर्डर 3 है। ये 4 + 2 6 + 4 10, एंड 8 + 4 12 एंड 13। ओके, तो अब आप जरा देखो कहां पर आ रहा है अपना डायगोनल का सम, कहाँ आ गया? डायगोनल का सम ये आ गया, सम ऑफ डायगोनल। क्या अब आपको समझ में आया कि आप बिना ऑप्शन के आपने लेम्बड़ा इक्वल टू 2, 2, 8 निकाल लिया? क्या इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्शन टू फाइंड द आइगन वैल्यू? रिक्वायरमेंट है डिटरमिनेंट निकालने की, रिक्वायरमेंट है आपकी एक्यूरेसी ठीक करने के लिए। एग्जामिनर जो दे रहा है ये तो आपका बेनिफिट है, ऑप्शन देगा तो आपको बेनिफिट ही मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे निकाल सकते हैं, मान के चलिए कि आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, 1 मिनट बहुत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या मैं बढ़ू आगे, समझ में आ गया? बट स्टिल हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना था। और आप सोचिए, आप खुद फील कीजिए कि यूजुअली एक मैट्रिक्स होता है और उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, और उसके जो रूट होते हैं वो आपकी आइगन वैल्यू होती है, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, रूट पहले आ गए हैं, इक्वेशन अभी तक नहीं आई है। ठीक है, अब मैं बिना ऑप्शन के आपको इक्वेशन निकाल के बताता हूँ। आप देखिए, क्या आपको ये बात याद है कि 3 × 3 मैट्रिक्स जो होता है, उसमें मैंने आपसे कहा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में याद रखिएगा -λ³ होगा। जब 3 × 3 की बात होगी मतलब ऑड ऑर्डर में माइनस होगा, हाईएस्ट डिग्री।
और इवन होगा, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, 2 क्रॉस 2 में क्या हो रहा था, 2 क्रॉस 2 में लेमड़ा स्क्वायर आ रहा था, 4 क्रॉस 4 में भी लेमड़ा टू द पावर 4 आएगा, और 5 क्रॉस 5 में माइनस लेमड़ा टू द पावर 5 आएगा। ये हो गया एक बार। अब थोड़ा सा दूरी पे जाओ और डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू है यहाँ रख दो, +32 इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू -32 होता तो आई वुड राइट -32। ठीक है, ये दो जगह के साइन फिक्स है। चलिए, अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको 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 अल्फा बोल दूं, इसको बीटा बोल दूं, और इसको गामा बोल दूं। ठीक। और अगर आपसे मैं पूछूं कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होता है, तो 8 टू 16, सॉरी, हाँ 8 टू सॉरी, अल्फा बीटा मतलब क्या हो गया 4, बीटा गामा कितना हो गया 16, और गामा अल्फा फिर से 16 हो गया, और ये टोटल हो गया 36। अभी इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब जरा आओ यहाँ, डायगोनल का सम करो या आइगन वैल्यू का सम कर लो। 8 + 2 10, 10 + 2 12, और वो जो डायगोनल का सम होगा वो लैम्ब्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे। याद होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आपने व्हाई यू आर नॉट अप्लाइंग प्लस साइन और माइनस साइन हियर। आई जस्ट वांट टू सिक्योर माई सेल्फ। मैं बाद में करूंगा ये, है ना। और ये जो आपने अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा लाए थे कि 36, ये हमेशा होता है लैम्ब्डा का कोएफिशिएंट। यहाँ पर भी मैंने साइन यूज नहीं किया है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि एग्जाम में कोई साइन का इशू आ सकता है। तो अब आप क्या करो, यूजुअली होता है कि इक्वेशन पहले आती है और रूट बाद में आते हैं, बट इन अवर केस रूट पहले आ चुके हैं और इक्वेशन बाद में आ रही है, तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो अब आपको पता है कि ये जो रूट है और ये जो इक्वेशन आ रही है इसी के रूट है, तो डेफिनेटली ये जो टू है ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेटिस्फाई करा रहा हूं, है ना, सेटिस्फाइंग टू, सेटिस्फाइंग लैम्ब्डा इक्वल टू 2। ठीक है, ये देखिए, अब अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो गया -8, यहाँ साइन तो है ही नहीं, छोड़ दो, 2 2 4, 12 × 4 कितना हो गया 48, 36 × 2 दैट इज 72, और +32। अब इतना करने के बाद अब यहाँ इक्वल टू में जीरो आ जाना चाहिए, यहाँ जीरो आना चाहिए। अब आप जरा देखो, अगर मैं यहाँ प्लस साइन लगाता हूँ तो 48 - 8 दैट इज 40, 40 + 32 दैट इज 72, मतलब डेफिनेटली यहाँ माइनस आना चाहिए और आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस प्लस साइन, और ये हो गया माइनस साइन, और दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय यूजिंग विदाउट ऑप्शन कैटेगरी। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? बताओ, समझ में आया? बताइए, तो फिर अपन कुछ और देखते हैं 2 5 मिनट। बताइएगा, आ रहा है समझ में? यस, बट अगर आप ये लिख रहे हैं, अगर आपने, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी, थैंक यू सभी लोगों को फॉर अप्लाइंग, अगर आप ये लिख रहे हैं जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई, क्या बोला मैंने, फर्स्ट यू शुड वी शुड नो द डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू के फैक्टर, फैक्टर करने के बाद उन फैक्टर का सम डायगोनल के सम के इक्वल। बट ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ कब कम आएगी, या इसको ऐसा मत बोलो, ये प्रॉपर्टी दो जगह फेल हो जाएगी। that property can be felt to at two places. Number one, whenever we have determinant equal to 0, तो जब अगर अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, तो आप और मैं फैक्टर नहीं कर पाएंगे, एक बात। ठीक है, आप और मैं फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ओके, और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि एक ऐसा मैट्रिक है जिसके आइगन वैल्यू नॉन रियल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो भी ये फेल हो जाएगा, तो भी ये फेल हो जाएगा, प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? अब मैंने आपको आज एक प्रॉपर्टी लिखवाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे अपन यहाँ पर वो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस और करना है अपने को, और बाकी क्वेश्चन करेंगे, अभी करते हैं बाद में। ना देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जरा देखिए क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन, इसको बोल सकते हैं, क्या बोले यहाँ पर इसको, कैसे बनाए, हाउ मेनी, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हाउ
many linearly independent non जीरो आइगन, आप लोग आंसर देना पहले है ना, आइगन वेक्टर एग्जिस्ट इन ए इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से अपन दो प्रॉपर्टी और सीखेंगे और एक एक कंसेप्ट। ठीक है, आप में से कोई भी बता सकता है, खुशहाली तुम बता दो कि ये मैंने आपको एक मैट्रिक दिया है, ठीक है, उस मैट्रिक के कुछ आइगन वैल्यू होंगे और कुछ वेक्टर होंगे। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि आइगन वेक्टर कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है आइगन वेक्टर, कितने होंगे, ऑर्डर 3 है तो या तो 3 होंगे या 2 होंगे या 1 होंगे। हाउ मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट इन दिस मैट्रिक? खुशहाली, अर्जुन, मोनीश, अथर्व, सौरभ, अर्जुन, बताओ कितने, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे? मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, 0 1 2 3। 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, क्या होंगे बताइए, कितने होंगे? कोई बता सकता है? 3। ओहो खुशहाली, 3, 3 क्यों होंगे? 3 क्यों होंगे खुशहाली? निकिता, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, आपको पता है ये स्केलर मैट्रिक है, और अगर ये स्केलर मैट्रिक है तो लैम्डा इक्वल टू 2 2 क्या हो गई इसकी आइगन वैल्यूज? तो क्या मैंने आज नहीं कहा कि फॉर 3 सेम आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर? याद आता है क्या? चलिए अब फिर से, अभी भी आपका आंसर 3 है या कुछ और है, बताइए। 1, देखो अनिकेश आया, अब आया देखो। और कोई बताओ बताओ, खुशहाली 1 हो गया, देखो आया। चलिए चलिए, अब मैं यूजुअली ऐसा हो जाता है कि मैं क्या करता हूँ, जब स्टूडेंट ये क्वेश्चन, मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ, एक्चुअल में कुछ देख रहा था, एक क्वेश्चन देख रहा था आप लोगों के लिए, चलिए वो मैं बाद में देखूंगा। अब जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बोला कि सर एक वेक्टर होता है, तो चलो ढूंढे, ढूंढे वो वेक्टर। चलो वेक्टर ढूंढने के लिए वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, दैट वाज द फॉर्मूला। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि एक वेक्टर होगा, देखो मैंने कुछ भी आंसर नहीं दिया, मैंने कोई आंसर नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने बोला सर बिकॉज आइगन वैल्यू तीनों सेम है तो यहाँ एक ही वेक्टर आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चलो वो जो एक वेक्टर आप लोग मुझे बोल रहे हैं वो मैं यार ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ सकते हैं ना? तो ये सही तो लिखा मैंने, a माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स वॉज द फॉर्मूला टू इवेल्युएट द आइगन वेक्टर, एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड 2 माइनस लेमड़ा ये सब लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, लेमड़ा इक्वल टू 2, एंड इफ आई पुट लेमड़ा इक्वल टू 2 हियर, तो जरा ध्यान से मुझे देखकर बताओ कि x1 x2 x3 और इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या होगा, 2 माइनस 2 दैट इज 0, ये तो 0 0 थे ही, ये 0 था ही, 2 माइनस 2 ये भी 0, ये भी 0, ये 0 0 0 0। अब अब अगर आप इसको 0 x1 0 x2 0 x3 लिख भी देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 0 0। तो क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो खुशहाली कहाँ चले गए आप? आपने ही तो कहा अभी मुझे कि सर एक वेक्टर एग्जिस्ट होगा बिकॉज देर इज अ 3 आइगन वैल्यू रिपीटिंग। तो आप मुझे बताइए कि अगर 3 आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसा मैंने आपसे प्रीवियस उसमें कहा, फिर से मैं याद दिला देता हूँ, फॉर 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, फॉर 2 सेम आइगन वैल्यू एंड 1 डिफरेंट आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट 2 वेक्टर नॉन जीरो, और वो सब आपको याद है। अब अगर 3 आइगन वैल्यू सेम है तो तीनों सेम आइगन वैल्यू के लिए अभी आपने कहा कि एक वेक्टर होगा, तो वो एक वेक्टर में ढूंढने गया, बट व्हाट आई केम टू नो, आई केम टू नो कि आंसर तो 0 0 0 हो गया, वो वेक्टर मिल ही नहीं रहा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिकॉज मेरा ये आंसर गलत आया है तो मैं चेक करने जाऊंगा पीछे कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपसे कहा था। चलो देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्केलर मैट्रिक, और आप और हम जानते हैं कि स्केलर मैट्रिक के डायगोनल ही
स्केलर के डायगोनल ही क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज से 2 2 2। ये बिल्कुल सही है, ये चेक है। इसको अपन इस वाले पेन की कलर ये चेक है। a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी आंसर गलत। अब इसका क्या मायने, इसके मायने क्या है, जरा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा अगर आप कहोगे तो। ये तो पॉसिबल नहीं है। तब हम ये बोलेंगे कि जीरो, ध्यान से सुनना, जीरो आइगन वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या इसके अलावा कोई अदर फॉर्मूला है जो आइगन वेक्टर निकाल के देता है? नहीं सर, हम x2k1 x2 नहीं। अर्जुन, अपन जब रखेंगे जब अपने पास इक्वेशन होगी। हम k1 k2 बेटा जब रखते हैं जब मेरे पास एक इक्वेशन होती है और दो मिसिंग होती है। अब ऐसे तो तू बोलेगा सर लेट x1 इक्वल टू k1 और x2 इक्वल टू k2 और x3 इक्वल टू k3, तो मन से लिख लो। तो k1 k2 k3 के तो बहुत सारे ऑप्शन है। कल मैं तेरी इस मेथड से भी करके बताऊंगा, पहले मैं मेरे हिसाब से करके बता देता हूँ, फिर आपकी यूज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जरा सुनो, हम क्या बोलेंगे कि सर इसमें जो आइगन वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें दिया गया है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं तो आंसर हमेशा 0 0 आता है और दो जीरो वेक्टर पॉसिबल नहीं है। अब अगर जीरो वेक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्या कोई और फॉर्मूला है आपके मेरे पास? नहीं है सर, फॉर्मूला तो है ही नहीं। तब हम नाउ नाउ वी, ध्यान से सुनना, नाउ वी कन्वर्ट अवर जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर इनटू नॉन जीरो वेक्टर। अगर कोई भी आपसे पूछे ना कि ये लाइन क्यों लिख दी आपने, तो आप क्या बोलना? क्योंकि आइगन वेक्टर जीरो पॉसिबल नहीं है। और जीरो जिस रीजन से आया है, मतलब जीरो आने में कोई गलती नहीं हुई है। जैसे आज का वो जो 2 to 8 वाले क्वेश्चन में जब जीरो आ रहा था तो उसमें मुझसे गलती हुई थी कि मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया था कि वो तीनों इक्वेशन सेम है, तो मेरे से जीरो आ रहा था, तो वो गलती हमने सुधारी थी। यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आंसर 0 0 आया है। तो हमारी मजबूरी है कि हमें उसको अपने मन से नॉन जीरो कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर वन। अब now we have to convert our zero. Now we have to convert our zero vector into non-zero vector by selecting, by by converting by converting at least one element, at least one element, converting at least one element as non-zero। मतलब वो जो आपका वेक्टर आया है, ये जो वेक्टर आया है एक्स, जिसमें क्या आए हैं, सब सब कुछ क्या आ गए हैं? 0 0 0। और आपसे और मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि आइगन वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में फेल हो गया। और अगर वो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में फेल हो गया तो वो आंसर तो 0 0 देना पड़ेगा, बट वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये जो भी अभी अपन 5 मिनट में डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये अगर आप कहीं पर भी बोलोगे तो डेफिनेटली सामने वाले को लगेगा कि आप कुछ पढ़ के आए हो, क्योंकि मेरे पास और भी तरीके हैं। जैसे अभी वो अपना जो अर्जुन बोल रहा था उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये बिल्कुल बेस पे जा रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें इसको, इस जीरो वेक्टर जो आ चुका है बिना किसी गलती के, उसको आपको नॉन जीरो कन्वर्ट करना है। और मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा है, बाय कन्वर्टिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट। कम से कम एक एलिमेंट को आपको इससे नॉन जीरो करना पड़ेगा। अब यहां से लड़ाई शुरू होने वाली है अपन आपकी और मेरी। कैसी लड़ाई? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सर ये 0 0 0 था, तो मैं सोच रहा हूं कि पहला एलिमेंट नॉन जीरो 1 लिख दो और बाकी दो जीरो लिख दो, ठीक है। अब कोई भी आपको आज से 2 महीने बाद जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो आप खुद सोचोगे कि अरे 1 क्यों लिख दिया सर ने? 1 इसलिए लिखा बिकॉज वो जीरो आ रहा है और मुझे उसको नॉन जीरो बनाना है। तो जब मन से नॉन जीरो बनाना है तो मिनिमम मिनिमम पे जाएंगे, मैक्सिमम पे मत चले जाना। और क्यों मैक्सिमम पे नहीं जाना ये भी बताऊंगा मैं। मिनिमम आपको एक एलिमेंट पे नॉन जीरो बनाना पड़ेगा, तो वो मैंने 1 बनाया। अब कुछ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अर्जुन बोल रहा है कि नहीं सर 1 क्यों बनाना है, मेरा मन तो 4 बनाने का है। तो भाई 4 बना लो। क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को आप जब डिवाइड बाय 4 करोगे तो वो फिर 1 बन जाएगा। हो गया। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बाद में डिवाइड करोगे
एग्जाम में जैसे क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि उन्होंने अल्फा ले लिया है, तो आंसर है अल्फा जीरो जीरो, तो चलेगा अल्फा जीरो, अल्फा को डिवाइड कर दो अल्फा से तो 100 हो जाएगा, एक बार ये हो गया आपका पहला वेक्टर। बट इतने में कोई अपनी क्लास में कोई दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है, दो तीन डाउट और है जिसमें से अभी पहले बेसिक बेसिक बता दूं। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर आपने बोला कि तीनों में से कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट को नॉन जीरो बनाओ, तो आपने पहले एलिमेंट को नॉन जीरो बनाया, मैं समझ गया, बाकी दो को आपने जीरो बना दिया, लेकिन सर पहले को क्यों? उस बच्चे की इच्छा हो रही है कि मेरे को दूसरे को नॉन जीरो बनाना है, दूसरे को बना लो, कोई बात नहीं। इतने में तीसरा स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा कि सर तीन एलिमेंट नॉन जीरो थे और आपको बोलना था कि एक नॉन जीरो बनाओ तीनों में से, तो सर मैं इस तीसरे वाले को बना रहा हूँ। बिकॉज द मैट्रिक्स हैव अ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो वेक्टर में तीन जीरो आए हैं और हमें कोई भी एक को नॉन जीरो बनाना है, तो हमारे पास टोटल तीन चांस है, एक बार फर्स्ट को नॉन जीरो, एक बार दूसरे को नॉन जीरो और एक बार तीसरे को नॉन जीरो। तो अब अगर आज के बाद कोई बोलता है कि इस तरह का वो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, तो वो आंसर होगा 3। खुशहाली आपने सही आंसर दिया था, बट मैंने जब कंफ्यूज करा तो आपने 1 दे दिया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो आइगन वेक्टर इज 3। ओके, ये बात समझ में आई यहाँ पर। अब मुझे एक दो डाउट और है, वो डाउट को मैं आपको क्लियर करता हूँ अब आगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को फिर से आऊंगा इस क्वेश्चन पे। अपना देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मतलब आप, अरे यार कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने, ये ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पे, सर ये तीनों जीरो 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 थे, जीरो जीरो, आपने बोला कि सर आपको एक ही कन्वर्ट करना है, एक ही नॉन जीरो कन्वर्ट करना है, इसको रफ लिख देते हैं, ठीक है, रफ पर एक ही नॉन जीरो। सर दो क्यों नहीं, मेरा मन हो रहा है दो करने का, तो चलो मान लेते हैं मोनिश बोल रहा है कि दो करना है, तो उसने वन बोल दिया, इसने टू बोल दिया, दो दो एलिमेंट को नॉन जीरो। सर सवाल तो ये है कि तीनों जीरो आए हैं और हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर को नॉन जीरो, तो आप ये कह रहे हो कि आप सिर्फ एक ही को करो, मिनिमम एलिमेंट को नॉन जीरो बनाओ, तो अपन एक को कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट बोलता है दो को करना है, तो ठीक है साहब, मान लो किसी एक बच्चे ने बोला 1 2 0, इतने में दूसरा बोलेगा नहीं सर मेरी इच्छा तो 1 0 2 की है, तीसरा बोलेगा नहीं सर मेरी तो 0 1 2 की है, चौथा बोलेगा कि सर 1 2 0 क्यों, मेरी तो सर 3 1 0 लेने की है, चौथा बोलेगा नहीं सर मेरा तो 0 1 3 लेना है। अरे ऐसे तो करोड़ों आइगन वेक्टर पॉसिबल हो जाएंगे। बट हमेशा याद रखें कि किसी भी मैट्रिक में जितना उसका ऑर्डर होता है, मैक्सिमम उतने ऑर्डर, उतने आइगन वेक्टर पॉसिबल। जैसे अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो मैक्सिमम 3 आइगन वेक्टर पॉसिबल है। दैट इज व्हाई वो तीन जीरो थे, तो तीन जीरो में से एक एक नंबर को ही हमने नॉन जीरो बनाया, तो एक एक को अगर हम बनाएंगे तो मैक्सिमम मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वेक्टर ये है, ये ऐसा आ गया 0 0 0, तो अब आप इसको एक एक बार में नॉन जीरो बनाएंगे तो आंसर क्या क्या आने वाले हैं, 1 0 0, ठीक है, दूसरा क्या आएगा 0 1 0 0, तीसरा कितना आएगा 0 0 1 0, और चौथा कितना आएगा 0 0 0 1। तो आप खुद सोचिए यहाँ पर कि कितना, यहाँ पर देखिए ना कितना हुआ, चार ही वेक्टर तो पॉसिबल हो गए, तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर भी कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, इसलिए हम मिनिमम एलिमेंट को नॉन जीरो बनाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? किसी को भी अगर डाउट हो तो पूछ लो, बस एक डेफिनेशन और बची है, वो डेफिनेशन में थोड़ा सा भूल गया हूं, तो मुझे कहीं लिखी हुई मिल जाए वो। चलिए, बता सब क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? तो फिर मैं एक डेफिनेशन लिख के वापस क्वेश्चन पे जाता हूँ। अब उसको प्रॉपर्टी बोल दो, अरे एक सेकंड, चलिए, अब अगर हम यहाँ पर एक डेफिनेशन और बात करेंगे जरा, वो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, नंबर 1, द नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा है ना,
ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ टाइम the number of times eigenvalues eigenvalues repeated called, ध्यान से सुनिएगा, algebraic multiplicity, algebraic multiplicity मतलब डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन वाज algebraic multiplicity। अगर कोई पूछे व्हाट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो क्या होगा? आइगन वैल्यू जितनी भी बार रिपीट हो रही हो, मान लो आपने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आइगन वैल्यू कितनी रिपीट हो रही थी? 2 2 2, मतलब 3 टाइम, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। ओके, सिमिलरली दूसरी डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अपन यहां पर बोलेंगे द नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर ऑफ अ रिपीटेड आइगन वैल्यूज, ध्यान से सुनना, ऑफ अ रिपीटेड आइगन वैल्यूज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है क्या सभी को? मतलब रिपीट आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो आपकी होती है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, और उस रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए जितने वेक्टर आ रहे हैं वो कहलाते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में जाऊं, यहां पे, अब आप जरा देखो यहां पे इस क्वेश्चन में, मुझे बताइए आइगन वैल्यू क्या थी इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई? चाली बता तो, जल्दी बता। और अर्जुन बता देगा इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताओ। इस क्वेश्चन में दिखा नहीं रहा हूं आपको, बताइए कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये स्केलर मैट्रिक था, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या थी? लैम्ब्डा इक्वल टू क्या थी? 2,2,2। तो हाउ मेनी टाइम दिस 2 2 2 इज रिपीटिंग? 3। तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई 3। ओके, और अब इस 3 अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, सॉरी, इस 3 रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए कितने वेक्टर एग्जिस्ट हुए हैं? 3। तो आंसर इसका भी क्या हो गया? 3। लेकिन भूषण तुम मुझे बताओ, भी आपने आंसर दिया, आज वो क्वेश्चन याद है क्या? यस बोलना पहले, उसके बाद पूछूंगा। भूषण तुम मुझे बताओ, आज वो क्वेश्चन याद है 2 2 8 वाला? 2 2 8 वाला याद है? यस। अरे 2 2 8 वाला भूषण, आज आज का क्वेश्चन आप लेट आए क्या? बहुत ऊपर साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलो, अर्जुन ने आंसर दिया। एक क्वेश्चन था आज, हाँ भूषण, यस। तो जो भूषण ये बता कि लेमड़ा इक्वल टू 2 2 8 तेरा आया था, तो उसमें 2 कितनी बार रिपीटेड था? 2 टाइम्स। तो उस क्वेश्चन की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोल कितनी हो गई? 2। की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई? 2। बट उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बता कितनी हुई उस क्वेश्चन की? नहीं, तू देख, 2,2 दो दो आइगन वैल्यू रिपीट थी, लेकिन क्या वहां पर याद है कि दो आइगन वैल्यू रिपीट के लिए एक ही वेक्टर एग्जिस्ट हुआ था उस क्वेश्चन में? ये यहां पर 3 हो रहे हैं, सुनना। रिपीट आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। और एक आइगन वैल्यू, सॉरी, आइगन वेक्टर कितने आ रहे हैं उस रिपीट आइगन वैल्यू के लिए, जैसे यहां पर 3 आ रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। वहां 2 2 8 में 2 2 के लिए, दोनों 2 के लिए एक ही तो वेक्टर था, वो 8 वाला अलग था। तो 2 के लिए एक ही आ रहा था, तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 1। गुड। लास्ट प्रॉपर्टी, अब बात बताओ। अब तो आप सब समझ गए ना? तो अब एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी? एक एक सेकंड, एक प्रॉपर्टी अपन बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, तो गोल कर देता हूँ। एक और प्रॉपर्टी,
मैं पढ़ा चुका हूँ, उस प्रॉपर्टी के रूप में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको बाद में याद हो जाए। क्या? सुनो, एवरी एवरी स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, एवरी स्केलर मैट्रिक्स हैज सेम आइगन वैल्यूज। क्या ये बात समझते हो, हाँ या ना? आज जो हमने वो जो टू टू वाला क्वेश्चन पढ़ाया मैंने आपको, वो एक स्केलर मैट्रिक है, टू 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 टू। तो अगर आप दुनिया का कोई भी स्केलर मैट्रिक लोगे, उस स्केलर मैट्रिक की सारी आइगन वैल्यू सेम होगी। और जब आप उसका वेक्टर निकालने जाओगे, सेम आइगन वैल्यू है ना, तो है सेम आइगन वैल्यू, एंड द नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, एंड द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो आइगन वेक्टर, number of linearly non-zero eigenvector is equal to number of same eigen वैल्यूज। मतलब किसी भी स्केलर, वो जो भी मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया, वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर मैट्रिक में होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं यहाँ पर, चलो मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये मैट्रिक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 500005000050। अब आप खुद बताओ मुझे, चलो भूषण मुझे बता, इसकी लेमड़ा क्या होगा, बोल जल्दी बता। क्या है कि बार बार थोड़ी करेंगे अपन इसको, बस लेमड़ा की वैल्यू कितनी होगी, 5। कितनी बार रिपीटेड है ये, 4 टाइम्स। तो देयर 4 टाइम होगा ना, 5 टाइम कैसे होगा अर्जुन, 4x4 है ना, मैट्रिक 4x4 है, तो डायगोनल में कितने 5 है, ठीक है ठीक है। देयर फोर, चलो अर्जुन और भूषण दोनों बताओ, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलो, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बताओ कितनी हुई, वेरी गुड 4, ये आपने आंसर दे दिया। चलो अब कोई बता सकता है कि आप में से कोई बिना बिना मतलब कुछ भी नहीं करना है एग्जाम में, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई मुझे बताएगा इसके वेक्टर क्या होंगे, चाली तू बता दे, मनीष तू बता दे, इसके वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर बोलो, दीप रत्ना तू बता दे क्या होंगे इसके वेक्टर। अब आप सोचो, वेक्टर के लिए क्या करोगे, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे लिखोगे 5 - लैम्बडा, यहाँ लिखोगे 5 - लैम्बडा, यहाँ लिखोगे 5 - लैम्बडा, दीप रत्ना 4 तो होंगे, होंगे क्या ये पूछ रहा हूँ, 5 - लैम्बडा। और जब आप यहाँ लिखोगे x1 x2 x3 x4, तो फील करो कि जब यहाँ 5 - लैम्बडा में तो लैम्बडा इक्वल टू 5 रखोगे तो 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0 और 0 0 0। और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा ये। तो फिर से क्या इतने लंबे गीत गाना चाहिए कि अपने को, अपने को वही कहानी सुनाना, मेरे को सुनाना चाहिए कि अपन एग्जाम में आप डायरेक्ट बात करें, अरे सर स्केलर मैट्रिक है, इसके वेक्टर अगर आप एक्चुअल स्टैंडर्ड अप्रोच से निकालने जाओगे तो एवरी टाइम यू गॉट 0 0 0 0, then you have to convert at least one element as non-zero, whatever you want to select। जैसे मैंने पहला सेलेक्ट किया तो भूषण बोलेगा नहीं सर मैं दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन भाई साहब आ जाएंगे और वो कहेंगे हमारे पास की, हमारे पास तो, मैं नहीं सर मैं तो तीसरा ले रहा हूँ यहाँ पर, और खुशहाली आके बोलेगी कि ये चौथा ले रहा हूं। तो अब आप मुझे बताओ कि कितने वेक्टर आ गए इसके, 4। तो देयर फोर यहीं पर ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 4। मैं आपसे गारंटी ले लूं, या तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक से एग्जामिनर, और अगर पूछेगा तो वो स्केलर मैट्रिक पर पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्लियर सभी को, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। आज अपना लेक्चर यहीं तक रखना है अपन। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट वेंसडे को, और जितने भी अभी स्टूडेंट आए हैं, जस्ट कन्वे दिस मैसेज टू ऑल रिमेनिंग स्टूडेंट कि इस लेक्चर की जब भी आपको फुर्सत मिला आप रिकॉर्डिंग देखना, अगला जो अपन लेक्चर पढ़ेंगे उसमें टोटल शॉर्टकट होगा। ओके, खुशहाली एक बात मुझे बताओ, तुम मुझे आंसर देना तो ही मैं रिपीट करूंगा। आप बताओ आइगन वैल्यूज अपनी रिपीटेड है, कितनी बार रिपीटेड है, जल्दी जल्दी बोलती जाओ। आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीटेड है, 4 टाइम, ठीक है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई 4 मतलब रिपीटेड आइगन वैल्यू इज कॉल्ड
हाउ मेनी टाइम आइगन वैल्यू इज रिपीटिंग इज कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब अपने को ज्योमेट्रिक चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, वो जो रिपीट आइगन वैल्यू है। अब अपनी ये जो चारों वेक्टर है, ये किसके लिए है, किसके लिए है, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5। तो उस रिपीट आइगन वैल्यू के लिए हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इन दिस क्वेश्चन फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5 वी हैव 4 आइगन वेक्टर, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 4। यू क्लियर द कंसेप्ट, क्लियर है? वो नीचे मैं इसलिए देख रहा होता हूँ, मुझे कैमरे की तरफ दिखना चाहिए, वो नीचे दिखता है कमेंट, तो आदत ऐसी हो गई है। बोलो क्लियर है? यस। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, वेरी गुड, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी आइगन वैल्यूज वेक्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट में मजे आएंगे। 1 घंटा, 1 घंटा प्रॉपर्टी मतलब 2 घंटा, और एक और लेक्चर लगेगा 1 डेढ़ घंटे का, उसमें हम जितने पॉसिबल क्वेश्चन हम कर पाते हैं प्रीवियस ईयर के वो करते हैं। ओके, तो चलिए, विश यू वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली, आराम से दिवाली बनाइए, और मिलते हैं अपन वेंसडे को। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू निकेश, थैंक यू अर्जुन, थैंक यू टू ऑल गाइस, थैंक यू निकिता। तो आप दिवाली मनाइए, फिर अपन मिलते हैं, है ना? चलिए इसको